हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेवनी डेवन किंग के एक और नए एपिसोड में। एक्चुअली ये जो एपिसोड है ये आगे का नहीं, बीच का है। जो पहला पार्ट आया था और जो सेकंड पार्ट आया था उसमें 9 चैप्टर मिसिंग थे, तो मैंने उन्हें अरेंज करके यहाँ पे लगाए हैं। और आप लोगों में से एक दो बंदे ने बोला था कमेंट करिए, और मैंने चेक किया तो वाकई में वहाँ पे 9 चैप्टर कम थे, तो वही मैं री रिलीज कर रहा हूँ। तो मैं अब इसी वीडियो का नाम तो रख दूंगा सेकंड, और जो है ना पहले सेकंड था ना उसका नाम रख दूंगा थर्ड। तो इस हिसाब से ये अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो मिस चा है वो ना अलग ही मतलब निकाल लेती है और सोचती है मिस्टर ली ने उसे ग्रीन सिग्नल दिया है। और अगले दिन की जो मॉर्निंग है, अब हम देखते हैं वहाँ का सीन, जो रिफ्ट मैनेजमेंट टीम है वहाँ का। हम देखते हैं जो हंसती खेलती जो मिस चा है बहुत ही एकदम नई ड्रेस में पहन करके आती है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है हेलो एवरीवन, कैसा रहा आपका कल का दिन, आप सब लोग अच्छे तो हैं। मतलब बिना देखे सभी को गुड मॉर्निंग कर देती है, और मतलब बहुत ही हंसमुख लग रही होती है। और वो सीधा ली की ना जो टेबल है उसके सामने जाकर बोलती है हेलो मैनेजर, आखिरकार हम आज कहाँ पे अपनी जो डेट है वो बनाने के लिए चलें। लेकिन वो जैसे ना जवाब सुनने के लिए आंखें खोलती है, हम देखते हैं वहाँ पे तो मैनेजर ली अवेलेबल ही नहीं है। ये देख करके जो अपनी मिस चाय काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और जो स्वांगू होता है वो बोलता है अगर आप मिस्टर ली के बारे में ढूंढ रही है तो उन्होंने आधे दिन की जो छुट्टी है वो ली है। ये सुन के जो मिस चाय वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो पूछती है आखिरकार जो मिस्टर ली है वो आधे दिन की छुट्टी लेकर के कहाँ पर गए हैं। और जो हांगसू है मिस चाय का इस प्रकार का बिहेवियर देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, और वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो मिस्टर ली है वो मुझे ये बोल कर गए थे कि मुझे अपने जो घर है उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और बाकी है ना मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो डायरेक्टर होता है उसकी तरफ, और हमें पता चलता है जो डायरेक्टर का इतना सीरियस लुक इसलिए होता है क्योंकि उसके सामने जो मिस्टर ली बैठे होते हैं और वो चाय वगैरह पी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो मिस्टर ली है उनके ऊपर एक जो कुत्ता है वो भौंकने लगता है, और बहुत ज़्यादा क्यूट सा ना कुत्ता दिख रहा होता है। और ये कुत्ता और किसी जगह नहीं, जो डायरेक्टर होते हैं उन्हीं का कुत्ता होता है। उन्हीं के साथ एक ना जो सिक्योरिटी आता है वो उस कुत्ते को साइड में ले जाता है, और वो बोलता है कि है ना मैंने सुना कि आप यहाँ पे आने से पहले किसी रिफ्ट के अंदर के जाके आए थे, लेकिन मैं फिर भी है ना आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ना लेट आया। तो जो ली है वो बोलते हैं कि इसकी माफ़ी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और जो कुत्ता है उसकी माफ़ी मांगने के लिए भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इससे ना मेरे जो घर पे ड्रैगन है और ड्रैगन क्या जो कुत्ता है उसकी ना याद आ जाती है। तो हम डायरेक्टर को देखते हैं फिर से वो माफ़ी मांगता है ली से। तो ली बोलता है कि अगर आप इस प्रकार से ना पिछले 1 घंटे से माफ़ी मांगे जा रहे हैं, अगर किसी बाकी लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, इसलिए आप ये माफ़ी मांगना बंद कीजिए। और मैंने आपको बुलाया है तो मुझे पता था आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है, तो है ना ये अचानक से आना आपके लिए भी है ना थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा होगा, उसमें से टाइम निकाल करके आए हो, और ये काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ भी है कि मैं आपको कभी भी बुला लेता हूँ। तो डायरेक्टर बोलता है ऐसी बात नहीं है, आपके ना जो डेप्थ के अंदर हम है ना डूबे हुए हैं। तो ली बोलता है अगर तुमने इसी प्रकार से मुझे ना ट्रीट करते रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसलिए आप नॉर्मली मुझसे ना ट्रीट करें। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है मैं ट्राई करूँगा, लेकिन ये मेरे लिए ना कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आप किसी ना स्पेशल लिफ्ट के अपेयर होने की ना बात कर रहे थे, वो उस बारे में क्या था, आप क्या बताना चाह रहे थे। तो हम देखते हैं जो ली होता है वहाँ का मेन्यू कार्ड आगे निकालते हुए बोलता है कि मुझे लगता है हम है ना बहुत लंबी बात करने जा रहे हैं, इसलिए आप पहले ना कुछ है ना यहाँ पे आए हो तो ऑर्डर कर लीजिए। तो ये सोच करके जो डायरेक्टर होता है वो सोचता है अच्छा अगर ऐसी बात है, क्योंकि ली तो है ना पहले से ही कॉफ़ी वगैरह पी रहा होता है, पी ली होती है, वो पहला जाता है। लेकिन डायरेक्टर भाई आया तो वो अपने लिए एक स्पेशल ऑर्डर करता है कि मेरे लिए ना एक जो लवर्स चॉकलेट कॉफ़ी है ना वो लेकर के आओ। भाई इसका नाम सुना है, लवर्स चॉकलेट कॉफ़ी। और जिस प्रकार से हम लोग भी हैरान होते हैं, जो ली है वो भी है ना हैरान हो जाता है और बोलता है कि भाई ये कौन सी कॉफ़ी आ गई और ये क्या आइटम मंगाया इसने। और हम देखते हैं कि जो लवर्स चॉकलेट कॉफ़ी होती है वो आ जाती है और काफ़ी अच्छी लग रही होती है, और उसमें तो आइसक्रीम वगैरह चॉकलेट वगैरह खूब डाली होती है। और हम देखते हैं जो ली की नज़रें हैं वहाँ से हटती नहीं है, और जबकि डायरेक्टर वो रिपोर्ट दे रहा होता है जो इस डंजन की अभी ना उसने ना जांच करके आया होता है। और ये देख करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है डायरेक्टर। वो बोलता है क्या एक ऐसा डंजन भी है जहाँ पर हम अपनी जो स्टेटस विंडो है उसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब हम अपनी जो पावर है उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो जो ली होता है वो बोलता है बिल्कुल, ऐसी अगर और भी ना रिफ्ट आने लग गई तो मुझे नहीं लगता हम लोग इसमें कुछ कर पाएंगे। इस प्रकार की जो स्पेशल रिफ्ट अभी भी अपेयर होने लग गई है, तो हमें इनके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। तो डायरेक्टर होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस इन्फॉर्मेशन का मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ, और जो बाकी के हंटर है उनको इस बारे में ट्रेन करूँ और इन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया मिस्टर ली। और हाँ, आप जब सेंटर एरिया में ट्यूटोरियल एरिया के अंदर जाओ तो हर बार आपको ना जो एक लेवल क्लियर करने पर 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुननी होगी, एक तो होगा आर्टिफैक्ट, एक होगा चैलेंजर मेमोरी। तो याद रखना कि जो भी है ना हंटर है ना वहाँ पे जाए तो उसे हमेशा जो चैलेंजर मेमोरी है उसे ही सिलेक्ट करना है, ना कि आर्टिफैक्ट, क्योंकि यही उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो डायरेक्टर बड़ा ही पूछता है आइसक्रीम को खाते हुए जो भी उसका ऑर्डर होता है कि इसके पीछे कोई रीज़न है कि आप उन्हें सिर्फ वो एक ही आइटम पिक करना होगा। तो जो ली है वो आगे बताता है अगर तुम्हें अर्थ पे वापस आना है तो तुम्हें ना वो जो चैलेंजर मेमोरी है वही चूज़ करना होगा, और एक बार तुम सभी लेवल है जो है ट्रायल के वो पूरे कर लेते हो तो फिर अगर आपके पास जो सेंटर यूनिवर्स तालिस्मान है उसके थ्रू ही है ना आप अगर है ना सेंटर यूनिवर्स में गए हो तो वापस अर्थ पे आ सकते हो, वरना आप कभी भी है ना अर्थ पे वापस नहीं आ सकते।
और डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज के साथ अपनी जगह से है ना खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर उनके पास वो तालिस्मान नहीं हुआ तो वो अर्थ पे वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तो हम देखते हैं ली के चेहरे पे थोड़ी आइसक्रीम गिर जाती है। वो उसे साफ करते बोलता है कि डायरेक्टर पहले आप बैठ जाइए और मेरी चुपचाप है ना पहले सारी की सारी बात सुनिए। तो वो माफ़ी मांगता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो ली बोलता है कि मैंने सुना है कि ना अभी एक स्ट्रीम वीडियो का ऑप्शन चल रहा है जिससे हम है ना डंजन के अंदर या रिफ्ट के अंदर की जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो बाहर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी बेमौत गिल्ड है ना अंदर जाए सेंटर एरिया में तो वो अपना कैमरा ऑन कर ले ताकि मैं उन्हें बाहर से ना ऑब्जर्व कर सकूँ और उनको अच्छे से गाइडेंस कर सकूँ। और ये बात सुनते ही है ना जो डायरेक्टर होता है ली की सारी बात समझ जाता है और हम ली भी सोच रहा होता है डायरेक्टर क्या सोच रहा है। फिर अचानक से है ना डायरेक्टर है ना ली को गले लगा लेता है और बोलता है कि ली मुझे आपसे है ना ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी दूर तक हमारे बारे में सोचोगे और हम हमारे लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचोगे। तो ली है वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप है ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ है ना मेरे को पकड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कुछ समय बाद में है ना जो डायरेक्टर से बात करके ली घर पे आ जाता है और चारों के चारों बंदे ना मिलकर के ना कोई कार्ड वाला जो गेम है वो खेल रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है रेड ड्रैगन का जो सीन है और वो अपने जो कार्ड है उन्हें देखता है काफ़ी है ना हेजिटेट के साथ। फिर वो धीरे धीरे दोनों कार्ड को देख करके हम देखते हैं एकदम जो राक्षस होता है जो ईविल होता है उसकी तरह हंसने लग जाता है। मतलब उसके पास जो भी कार्ड आए होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कार्ड आए, इसलिए ना फिर बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये देख करके ली बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हारे हाथ के अंदर कुछ है ना तगड़े अच्छे कार्ड आ गए। तो हम देखते हैं सिर्फ रेड ड्रैगन हंसता रहता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन वहाँ पे ना 5 लॉलीपॉप निकालता है और बोलता है कि मैं कभी छोटा नहीं खेलता, हमेशा बड़ा खेलना चाहिए बड़े लोगों की तरह ताकि बड़ी चीज़ें हासिल हो सके आप लोगों को। चलो इस राउंड के अंदर मैं 5 लॉलीपॉप लगाता हूँ जो 3 दिन के जो स्नैक होते हैं उनके बराबर है। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क है ना रेड ड्रैगन ने लगाई होती है। तो हम देखते हैं जो कार होती है वो फोल्ड करती है, मतलब वो है ना गेम से हट जाती है। और जो यून होती है वो बोलती है मैं भी फोल्ड करती हूँ, मतलब ये दोनों गेम से बाहर हो जाते हैं। अब सिर्फ 2 ही बंदे बचते हैं। तो जो ली होता है वो बोलता है इसका मतलब तुमने ना ये एक्सेप्ट किया है तो मैं भी है ना तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी अपनी चाल बढ़ाता हूँ, यानी 5 तो तुम्हारी और 4 मैंने ना जो कैंडी की जो प्राइस है वो बढ़ा दी। मतलब इसने 9 कैंडी ना दाव पे रखी होती है ली ने। ये देख करके जो है ना रेड ड्रैगन होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा दाव खेला होता है, इसका मतलब कोई ना कोई अच्छे कार्ड ली के पास हो सकते हैं। तभी ली है ना रेड ड्रैगन बोलता है इसका मतलब यही हुआ कि जो ग्रेड योयोंग है वो डर गया है। तुम्हारा क्या विचार है, क्या आप तुम गेम छोड़ना चाहोगे या फिर कंटिन्यू करोगे। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन है उसकी हालत ऐसी हो गई होती है कि है ना उसके दिल के अंदर किसी ने चाकू घुसा दिया होता है क्योंकि उसके सामने उसका मास्टर खड़ा होता है। लेकिन वो सोचता है कैसे भी हिम्मत करके कि मुझे ना डरने की क्या जरूरत है, मेरे हाथ में 2 9 कार्ड है, इसका मतलब मेरे पास जो 3rd नंबर पे हाईएस्ट कार्ड आता है वो उपलब्ध है। मतलब इससे ऊपर 2 कार्ड और होते हैं जो है ना इससे हाईएस्ट रैंक के होते हैं। तो इसके पास जो हाईएस्ट 3rd लेवल का कार्ड है तो ये सोचता है ये गेम तो मेरा ही, मैं इजीली इस गेम को जीत जाऊंगा। और वो है ना यून और है ना जो कार है उन दोनों के कार्ड देखता है और बोलता है कि अगर ये कार्ड इनके पास है तो ये कार्ड है ना ली के पास तो होगा नहीं, तो उसके पास इनमें से कोई कार्ड नहीं होगा। जब तक कि उसके पास 3 और 8 के जो ब्राइट कार्ड है वो मौजूद नहीं है मास्टर के पास, तब तक मैं इस गेम को जीतूंगा और कोई भी मुझसे ये गेम की बाजी हरा नहीं सकता। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन है ना उस गेम को फोल्ड नहीं करता, पीछे नहीं हटता और बड़ी जोश के साथ स्टाइल के साथ बोलता है कि मास्टर मैं इस गेम को जारी रखूंगा और मेरे पास आए हैं 2 9। और ये बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है रेड ड्रैगन, एटीट्यूड अलग ही है भाई इस बंदे का। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है बड़ा ही ना बहुत ही खतरनाक हंसी हंसने लगता है और जाकर के लॉलीपॉप को उठाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ना मुझे इतनी सारी लॉलीपॉप देने के लिए शुक्रिया। तभी हम देखते हैं जो ली होता है उसका हाथ बीच में पकड़ लेता है और बोलता है रुको 1 सेकंड, और वो अपने हाथ से 2 कार्ड है वो रखते हुए बोलता है कि तुमने पहले मेरे कार्ड देखने चाहिए, आखिरकार तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की, अभी तक लॉलीपॉप यहीं पड़ी है, तुम पहले मेरे कार्ड तो देखो। और हम देखते हैं उसके पास वही 2 कार्ड होते हैं जिसकी उम्मीद जो है ना जो रेड ड्रैगन नहीं कर रहा होता कि ये वो कार्ड तो उसके पास नहीं होंगे। उसके पास सेम 3 और 8 के सेम ही कार्ड होते हैं। इसका मतलब रेड ड्रैगन ये बाजी हार जाता है। और हम देखते हैं लगभग 3 घंटे बाद का सीन, मतलब वो गेम है ना और भी खेल रहे होते हैं, मतलब गेम कंटिन्यू चल रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं इधर अपने ली के पास उसने दुकान लगा ली होती है चॉकलेट की और वो बोलता है अरे यार इतने सारे स्नैक तो मेरे 1 वीक के लिए काफ़ी होंगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्नैक दे दिए। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन है ना बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और बोलता है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, मेरे सारे के सारे स्नैक मेरी सारी प्रॉपर्टी आखिर ऐसे है कि ऐसे ना कैसे जा सकती है, मैं कंटिन्यूसली 5 गेम हारा हूँ, ये पॉसिबल भी कैसे है। और हम देखते हैं इसी प्रकार, इसीलिए ना गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूरी आपकी जो पूंजी है ऐसी वेस्ट चली जाती है। और तभी हम देखते हैं जो कार होती है आग के अंदर और तेल डालने का काम करती है, बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है जो हमारे मास्टर है उसके सामने आपका जीत पाना। और ये सुनकर के ना रेड ड्रैगन बोलता है कि आखिरकार कार तुम हो किसकी तरफ, तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। तभी जो कार होती है वो बोलती है कि जो रेड ड्रैगन होता है कभी भी है ना जो गलत लाइन है उसकी तरफ नहीं जाती, जो भी ना जीतता है जो भी ताकतवर होता है हमेशा उसी का पक्ष लेता है। ये सुनकर के है ना ली खुश हो जाता है, बोलता है तुम एकदम अच्छी ड्रैगन हो, ये लो मैं तुम्हें इनाम में है ना तो है ना 2-3 ट्रॉफी देता हूँ, उससे 3 है ना कैंडी दे देता है। और हम देखते हैं कि जो कार है वो बोलती है तो मेरा होनर है मास्टर, आपने मुझे इस है ना जीत से नवाजा। इस बताया जो रेड ड्रैगन होता है जुए के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी हार चुका होता है, इसलिए दोस्तों कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, इससे आप सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो चली जाती है। आप लालच करते हो कि डबल हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और इस एपिसोड स्टडी में हम देखते हैं जो यून होती है वो बोलती है अब मुझे भी ना ये जो गेम है छोड़ कर जाना होगा, क्योंकि मुझे अपनी जो पढ़ाई है वो भी जा करके करनी है।
तो ली पूछता है कि इस समय तुम्हें पढ़ाई करनी है क्या, ये इसलिए क्योंकि तुम्हारा कल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है रिफ्ट में, और रिफ्ट में जाकर तुम्हारी आगे जो ट्रेनिंग होगी। तो जो यून होती है वो बोलती है यस, कल मेरा है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और मैं ना क्लास बी के अंदर पहुंच चुकी हूँ। शायद पिछली बार हम लोगों को पता था ये क्लास ई के अंदर थी, यानी काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग कर रही है। तो वो बोलती है कि जो पिछली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो अच्छे से मैंने क्लियर कर ली और पास कर ली, इसलिए मैं ना अब बी क्लास के अंदर आ गई हूँ। और अब ये जो हमारी अगली वाली जो रिफ्ट है वो सी लेवल की होने वाली है। अगर उसके अंदर भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैंने अच्छा किया तो मैं जल्द ही है ना क्लास ए के अंदर भी आ सकती हूँ। और है ना जो लिए ये बात सुनकर उसको शाबाशी देता है कि तुमने अच्छा काम किया यून। तभी जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है लगने में ये बहुत ही ज़्यादा मजेदार है, क्यों क्या मैं भी चल सकता हूँ, मुझे भी जाना है। तो यून होती है वो बोलती है नहीं नहीं यार, हम लोग है ना फिर कभी है ना अगले प्रैक्टिकल एग्जाम में जाएंगे। मुझे लगता है इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर मुझे अच्छे स्कोर प्राप्त करने हैं और मुझे अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी प्रैक्टिकल के अंदर चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ लगी तो मेरा कॉन्सेंट्रेट है ना वहाँ से हट जाएगा। और रेड ड्रैगन अपना पोज मारते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो इसका मतलब तो इसमें हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं जाने दो। ये सुनते ही तो यून बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि ये बंदा कभी भी है ना अपनी बात मनवाने के लिए ना ज़मीन पे लौटने लग जाता है और घर में उद्यम मचा देता है, और आज पहली बार इतना इजीली मान गया। यार क्या ये बंदा है ना समय के साथ ज़्यादा मैच्योर हो गया। तो फिर जो यून है वो भी है ना अपने रेड ड्रैगन से माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना, अगली बार मैं तुम्हें ना अच्छा सा जो खाना है वो बाय करके दे दूंगी, ओके। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो कर देता है, और हम देखते हैं एकदम बिल्कुल ही डार्क लुक के अंदर चला जाता है, जैसे वो उदास हो सैड हो। ये देख करके यून भी सोचती है आखिरकार अब इसे अचानक से क्या हो गया। ऐसे लगता है ये गेम खेल कर बहुत ज़्यादा थक गया और है ना अब ना इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बची है मुझे रिप्लाई तक देने की। यार बहुत ही ज़्यादा थक गया लगता है ये। और अगली सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है, जो यून होती है अपनी स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और बोलती है योंग योंग और कार में जल्दी घर लौटूंगी, तुम लोग है ना घर का ध्यान रखना और मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो जो रेड ड्रैगन होता है बोलता है यप, और जो कार होती है वो बोलती है अच्छी ट्रिप हो यंग मास्टर आपकी, और जल्दी सेफली है ना घर लौट के आना। वो देखते हैं हम यून वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक्चुअल में यून का पीछा कर रहा होता है रेड ड्रैगन, यानी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। यानी यून उसको लेकर के नहीं गई होती है रंजन, तो इसने फैसला किया होता है ये खुद है ना उसका पीछा करके जाएगा और है ना उसके पीछे पीछे डंजन में पहुंच जाएगा। और रेड ड्रैगन तो एकदम प्रोफेशनल की तरह आया होता है, बोलता है चलो कार हम लोग चलें। तभी जो कार होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर ने अगर हमने ऐसे देख लिया तो वो हमसे नफरत करेंगे और हम उसके ना विश्वास को तोड़ रहे हैं, हमें ऐसे है ना नहीं जाना चाहिए। तो जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम है ना घर पे रुको और घर का ध्यान रखो, मैं अकेला ही ना जो डंजन है वहाँ पर जाकर के मजे करूँगा। ये सुनते ही जो कार है वो भी सेम जाती है मजे के नाम सुन करके, और वो बोलती है कि एक्चुअली वो मतलब उसके ना दिमाग में भी है ना दो बातें चलने लग जाती है, एक अच्छी और एक बुरी। जो अच्छी वाली होती है वो बोलती है नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अपने जूनियर मास्टर का है ना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा बोलता है नहीं नहीं हमें जाना चाहिए, हम 10 घंटे तक घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे, अगर हम जाएंगे तो हम भी है ना इंजॉयमेंट कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हमें छोटी सजा मिल जाएगी, लेकिन 10 घंटे घर के अंदर अकेले गुजारना बड़ा ही मुश्किल काम है। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है नहीं नहीं हमें घर पर ही रहना बेटर है, क्योंकि जो पनिशमेंट होती है वो बुरे लोगों को मिलती है, बुरे इंसानों को मिलती है, इसलिए हम बुरे नहीं है। तो जो है ना गलत वाला होता है वो बोलता है नहीं ये स्टूपिड मत बनो यार, पनिशमेंट सिर्फ 2 सेकंड की होती है और 10 घंटे अकेले घर में लेना बहुत बड़ी सजा है वैसे अपने आप में। तभी हम देखते हैं कि जो है ना कार है काफ़ी गंभीरता से दोनों की बातें सुनती है और अपने मन का डिसीजन लेती है। और हम देखते हैं अगले पेपर में उसने डिसीजन ले लिया होता है, और जो है ना बुरा वाला बंदा होता है वो अच्छी वाली एंजल को ना थोड़े से मार के फेंक देता है। और कार बोलती है यार जो पनिशमेंट की बात है वो तो मेरे को एक पल के लिए मिलेगी, लेकिन 10 घंटे घर में नहीं गुजारे जाएंगे, चलो फिर तो चलते हैं। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन आगे जाने लगता है, तो वो बोलता है कार बोलती है रुको मेरे लिए मैं भी आ रही हूँ। तो रेड ड्रैगन बोलता है तो आ जाओ, तो किसने मना किया है, और वो दोनों है ना जाने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं ली के जो ऑफिस का सीन, ली आराम से बैठा होता है, तभी उसके जो मोबाइल है उस पर रिंग आने लगती है और ली है ना उस मोबाइल को उठाता है और बोलता है हेलो ली बोल रहा हूँ। तो सामने से जो हयोंगसू होता है वो बोलता है और बोलता है कि हाँ हयोंगसू बोलो। हम देखते हैं हयोंगसू है ना सामने की ओर से खांसता है, तो जो ली होता है वो पूछता है हयोंगसू तुम्हारी मुझे ना तबीयत खराब लग रही है, क्या तुम बीमार हो। तो जो हयोंगसू होता है वो बोलता है लगता तो मुझे भी है, मुझे थोड़ी सी बीमारी हो गई है। और हम देखते हैं हयोंगसू है ना बिल्कुल जुकाम में एकदम जड़ा हुआ होता है बहुत ही बुरी तरह से, और वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आज है ना आ पाऊँगा, तो तुम मेरे लिए आज की छुट्टी की रिक्वेस्ट कर सकते हो चीफ से। तो जो ली होता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, चीफ के सामने मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी बातें करूंगा और तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, तुम अभी रेस्ट करो और अपनी तबीयत को सुधारने पे ध्यान दो। और हाँ तभी जो हांगसू होता है वो बोलता है कि ली एक बात और है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि आज जो हंटर अकेडमी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने जा रही है, तो तुम मेरी जगह वहाँ पे जा सकते हो क्या, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि जो हंटर हान मिंग जी है वो भी है ना वहाँ पे इंस्ट्रक्टर के रूप में जा रही है, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे सामना करना नहीं पड़ेगा। और हम चीफ को भी देखते हैं, चीफ भी वहाँ पे छीके मारने लगता है क्योंकि उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं ना। तभी जो ली है वो बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह पे वहाँ पे चला जाऊँगा। और ली मन में सोचता है कि आज की ट्रेनिंग सेशन में तो यार आज के दिन ही जो यून है, यून की भी जो ट्रेनिंग शेड्यूल थी, लगता है मुझे आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे यून की स्कूल आई होगी। तभी हम जो हंटर हान मिंग जी है उन्हें बहुत जल्दबाजी में देखते हैं और वो सोचती है कि अरे यार मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे जो ट्रेनिंग लोकेशन है वहाँ पे पहले ही लेट हो चुकी हूँ। और हम देखते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ ही रही होती है, तभी है ना उसके सामने भीड़ की और बहुत सारे लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ना वहाँ पे इकट्ठी हो गई होती है, जिससे उसका ध्यान वहाँ पे है ना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो वो भी क्यूरियोसिटी के चक्कर में सोचती है कि खैर वहाँ पे क्या चल रहा है, लगता है मुझे वहाँ पे जाकर देखना होगा कहीं कोई रिफ्ट तो ओपन नहीं हो गई है। और हम देखते हैं वहाँ पे ना भीड़ के बाहर बहुत सारे लोग
लोग बातें कर रहे होते हैं यार इस प्रकार के भी लोग होते हैं कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, ये वाकई में कुत्ता है क्या। और हम देखते हैं जो हान मिक्सी होती है सामने की तरफ देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो सामने की जो चीज़ होती है उसे पहचान लेती है और सामने और कोई नहीं होता द ग्रेट ड्रैगन, रेड ड्रैगन होता है। वो बोलता है, उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है ना, जो रेड ड्रैगन होता है उनसे बोलता है तुम मुझे जाने दो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे गंदे हाथ मुझे छू रहे हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूँ द ग्रेट ड्रैगन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की, मैं तुम्हें यहीं पे है ना बहुत गंदी पिटाई कर सकता हूँ। और जो कार होती है वो मैंने सोचती है ये सब यूजलेस है यार, तुम मैंने मारोगे तो हाथ नहीं, क्योंकि अगर तुमने मारा तो मास्टर हमें मार देंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये झूठी धमकी है वो मत दो। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या इनके ओनर के द्वारा इन्हें छोड़ दिया गया है। तो जो दूसरा पुलिस वाला होता है वो बोलता है मुझे बिलीव नहीं होता यार इस प्रकार की भी चीज़ें है ना जो है ना लोग छोड़ सकते हैं यार, ये मुझे तो कुत्ते की कोई प्रजाति लगती है आजकल, जब से ये इतने चेंजेस हुए हैं ना तो पता नहीं किस किस प्रकार के जो कुत्ते की नई ब्रीड है वो सामने आने लगी है। लेकिन ये है तो कुत्ता ही क्या या फिर कुछ और ही चीज़ है यार, आजकल पता ही नहीं चलता। तभी रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बुरा व्यवहार मेरे साथ करने की, जल्दी से मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ है ना अच्छा नहीं होगा। और हम देखते हैं तभी जो हान मिक्सी होती है भीड़ के अंदर से बाहर निकल के आती है और बोलती है रुको रुको सभी रुको एक सेकंड के लिए, कृपया मुझे है ना वहाँ की ओर जाने दो। और हम देखते हैं वो है ना उन पुलिस वालों के पास पहुँच जाती है और बोल जाती है कि अच्छा तो जो ये किड है आपको है ना परेशान कर रहे थे क्या, मुझे नहीं पता था यार, मैंने एक सेकंड के लिए क्या ध्यान इधर उधर दिया, ये जो बच्चे हैं इधर उधर हो गए। और ये सुनकर के ना वो पुलिस वाले भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्या बच्चे। तो जो हान मिक्सी होती है वो बोलती है हाँ ये बच्चे, इन बच्चों को मैं ही है ना बड़ा कर रही थी, लेकिन मैं इसे ना पहली बार ये ना बाहर लेकर के आई और एक सेकंड के लिए हमारा ध्यान क्या इधर उधर हुआ और ये पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए और मुझे इनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था, आप लोगों का इसके लिए इतनी देर के लिए ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो पुलिस वाला बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है अगली बार से ध्यान रखना। तो जो हान मिक्सी होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल मैं इस बात का ना अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप इस बारे में परेशान मत होइए। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन अपने दिमाग घोड़े लगाने लगता है और वो सोचता है इस जो है ना औरत को मैंने पहले कहीं तो देखा है अब याद नहीं आ रहा, लेकिन छोड़ो, लेकिन ये है ना औरत इस परिस्थिति में मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही है तो मुझे भी है ना इसके ना एक्ट के अंदर रोल करना चाहिए। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है सीधा जम करके हान मिक्सी गले में चला जाता है और बोलता है मम्मी मम्मी मम्मी। एक पल के लिए हान मिक्सी भी चौंक जाती है भाई ये क्या हो रहा है। और जो पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, वो जिसे कुत्ता समझ रहे थे वो तो उसको मम्मी मम्मी बोल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा है ना हैरान होते हैं। सबसे ज़्यादा हैरान होने वाला बंदा होता है कार, भाई बंदी होती है कार, वो बोलती है क्या मदर ऑफ ग्रेट ड्रैगन, यानी जो ग्रेट ड्रैगन है ड्रैगनों का राजा है उसकी मदर, यानी ग्रेट ड्रैगन से भी मदर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी यार, आखिरकार यही है महान जो ड्रैगन है वो। और मिस चा भी एक्टिंग करते हुए पूछती है ओहो मेरा बच्चा तुम डर गया था क्या, तू कुछ ज़्यादा ही डर गया लगता है। तो रेड ड्रैगन भी होता है वो बोलता है हाँ मदर मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था, मैं ना फिर से ऐसा नहीं करूँगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, मतलब इस तरह से दोनों जने एक्टिंग कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं जो कार होती है वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और बोलती है कि क्वीन ड्रैगन, मैं है ना उस मदर को जो ग्रेट ड्रैगन की है उसे है ना अपने घुटनों के बल झुक करके है ना हेवंस के सामने है ना ग्रीट करती हूँ, आप हेवंस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मदर होगी। और ये देख कर रेड ड्रैगन सोचता है आखिरकार ये बंदी कर क्या रही है। फिर वो सारा मामला सॉर्ट आउट करके एक गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और रेड ड्रैगन उसको बता देता है कि हम लोग अकेडमी जा रहे थे। तो बोलते हैं अच्छा आप लोग भी ट्रेनिंग अकेडमी जा रहे थे क्या, तो वो भी बोल देता है यस मम्मी। तो जो मिस हान मिक्सी होती है वो बोलती है कि स्टॉप है, मुझे ना ये मम्मी कहना बंद करो, ये ना तुम लकी थे जो मैं तुम्हें यहाँ पे मिल गई वरना तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में जाते। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है बड़ी अरमानों के साथ उसे ना एडमायर कर रहा होता है और वो बोलता है कि ना कि आखिरकार ये जो गाड़ी है वो है ना कितनी कीमती होगी आंटी। अब ये सुनते ही उसके सिर के अंदर लगता है क्या आंटी, और उसे ना थोड़ा सा गुस्सा आता है कि यार पहले कभी मदर बोल रहा है कभी आंटी बोल रहा है, इतनी बूढ़ी लग रही हूँ क्या मैं इसको। और बड़े गुस्से के साथ बोलती है ये गाड़ी है ना 80 लाख की है और आगे से मुझे आंटी मत बोलना, मुझे बड़ी दीदी बोलना, नूना बोलना मुझे नूना, ठीक है आगे समझ में। तो रेड ड्रैगन 80 लाख सुनते ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और पीछे कार मन में दिलासा देती है चलो अच्छी बात है कि ये जो है ना क्वीन ड्रैगन नहीं है वरना मैं तो डरी गई थी एक पल के लिए। तभी रेड ड्रैगन दिमाग के घोड़े लगाता है दौड़ाता है और एक बात पूछता है आंटी नहीं नूना आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप हमारे मास्टर के साथ है ना शादी करना चाहती हैं। और ये सुनते ही वो पी रही जो कॉफ़ी होती है वो बाहर आ जाती है, हाथ वाली जो कॉफ़ी होती है वो गिरने वाली होती है और जो ड्राइविंग कर रही होती है उसका पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे तिरछी विरछी चलाने लग जाती है। अरे भाई क्या रेड ड्रैगन है यार, अपने इस 80 लाख की गाड़ी को अपना बनाने के लिए अपने मास्टर को बेचने की बात कर रहा है कि शादी कर लो आप मेरे मास्टर के साथ शादी करना चाहती हैं। तो ना यून और उसके फ्रेंड्स की है ना इस रिफ्ट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और टेस्ट देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सभी में हम देखते हैं यून और यून की फ्रेंड्स को, यून की फ्रेंड्स बोलती है अरे वाह यून तो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब तुम है ना क्लास बी में आए हो और तुम अभी से है ना तैयारी कर रही हो क्लास ए के अंदर जाने के लिए, जो तुम तो बहुत जल्दी ना टेस्ट दे रही हो। तो यून बोलती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो है ना हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द है ना अपने आप को ना क्लास ए में पहुँचाना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से ना यून को कोई आवाज़ लगाता है यून, और हम देखते हैं क्यूट सा लड़का आता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है भैया चक्कर है कोई ना कोई, और वो आके बोलता है कि चलो यून हम अपना आज ना बेस्ट देंगे और अच्छे ग्रेड प्राप्त करेंगे। तो यून होती है वो बोलती है थैंक यू, तुम्हें भी ना गुड लक और ना तुम भी अच्छा करना। तो हम देखते हैं वो भी ब्लश करते हुए बोलता है हाँ हाँ यून बिल्कुल मैं भी। एक्चुअली मैं पूछ रहा था यून की तुम्हारे पास है ना कोई चांस है क्या इस काम के बाद में रिफ्ट के बाद में हम लोग चल कर के साथ, मतलब हम चल के साथ में कहीं पे ना खाना वाना खा लें। तो जो यून होती है वो बोलती है कि एक्चुअली ना मुझे ना जो इस रिफ्ट के बाद में कुछ ना अपने नोट्स पे ना स्टडी करनी है, रिव्यू करना है, तो इसलिए मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं वो बंदा रोते हुए वहाँ से
से जाने लगता है तो उसके पीछे उसकी फ्रेंड होती है यून की, वो बोलती है यार ये बंदा तो जो सुन जिनसू नहीं है क्या, आईटी कॉर्पोरेशन का ना होने वाला वारिस, यार जो यून की प्रॉपर्टी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इतने बड़े बंदे आकर के उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो दूसरी फ्रेंड होती है वो बोलती है हाँ ये बंदा ना पहले ही दिन से ना जिस दिन यून यहाँ पे ट्रांसफर हुई है अपनी बी क्लास में, उससे ना टाइम आने की कोशिश कर रहा है, बार कोशिश बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे तो उन बाकी सभी लड़कियों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है जो है ना इसके पीछे घूमती रहती है, लेकिन ये है जो कि यून के पीछे घूमता है। तो यून की एक और फ्रेंड बोलती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि और भी बहुत सारे लड़के हैं जो यून को फॉलो कर रहे हैं, यार यून वाकई में एक परफेक्ट लड़की है, चाहे कोई भी बंदा हो उसके लिए। तो उसकी जो दूसरी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि हाँ तुम बोल ही सकती हो, और ये अभी ये जो बंदा गया ये भी ना यून के लिए परफेक्ट रहता अगर वो इसे चूज करती तो दूसरी बंदी बोलती है हाँ ये बात सच है। लेकिन है ना वो दोनों ही बंदी है ना मन में सोचती है कि ना सिर्फ यून को ही नहीं पता, बाकी पूरी क्लास को पता है कि जो ये बंदा है ना यून को पसंद करता है, लेकिन यून तो पता नहीं इसमें शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये भोली बनने का नाटक कर रही है, या फिर इसको पता ही नहीं चल रहा कि जो फीलिंग उस बंदे की क्या है यून के लिए। तभी उनका टीचर आगे बोलता है कि सभी लोग अब फोकस करो, हम जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो अपने अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग है ना लाइन के अंदर आ जाओ। और है ना साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग है ना जो तालियों के साथ है ना स्वागत कीजिए और अपनी जो सारी की सारी जो अटेंशन है वो इस ओर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डिपार्टमेंट के मिस्टर ली, जो अपना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के आए हैं। हमें इस बात का ना बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। और हम देखते हैं यून देखती है कि ये तो फादर है, फादर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है फादर यहाँ पे है तो। और यून काफ़ी खुश होती है और बोलती है चलो फादर के सामने मैं ना अच्छा सा ना उनको शो दिखाऊंगी, मेरी पावर दिखाऊंगी ताकि वो मेरे को इंकरेज कर सकें। और ये चीज़ वो लड़का भी नोटिस कर लेता है। और हम जो ली है उसको देखते हैं कि सभी लोगों को है ना गुड आफ्टरनून, और मेरा ऑनर है कि मैं आप सभी लोगों को फ्यूचर में होने वाले हंटर से है ना आज मिल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस करें और किसी प्रकार का रिफ्ट से संबंधित है ना क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फ्री हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं उसका है ना जवाब आपको दूंगा। और हम देखते हैं जो यून की फ्रेंड होती है वो बोलती है अरे यार ये बंदा कितना हैंडसम है, और दूसरी फ्रेंड मैंने भी है ना प्लस करती बोलती है वाकई में यार ये बंदा वाकई में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इधर हम यून को देखते हैं, यून हमने सोचती है कि अब है ना आज मेरा जो हार्डवर्क है मैं अपने फादर को शो करूँगी और उन्हें एकदम दिखाऊंगी कि आखिरकार मैंने इतने लंबे समय से जो हार्डवर्क किया था उससे मैंने क्या क्या प्राप्त कर लिया है। तो हम देखते हैं जो ली होता है वो भी यून को ढूंढ रहा होता है कि यहाँ पे यून नहीं है क्या, और उस सामने की ओर यून दिख जाती है तो वो यून को है ना हाथ हिला करके हेलो करता है। और हम देखते हैं जो यून होती है वो भी फादर का हाय देकर बड़ी स्माइल के साथ है ना वो भी है ना रिप्लाई में हाय करती है। और ये चीज़ ये बंदा नोटिस कर लेता है। अब इसका नाम सू है, अपने इसको सूर्य बुलाएंगे, ईजी रहेगा यार बुलाने के लिए। तो जो सूर्य है वो भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो सोचता है क्या 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 ये पॉसिबल भी कैसे, मैंने फर्स्ट टाइम है ना इतना खुल करके है ना हंसते हुए यून को देखा है, आज से पहले वो है ना इतना खुल करके है ना नहीं हंसी। और वो फिर ली की और गुस्से से देखता है और मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो यून है उसे ये अंकल पसंद आया है, नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये अंकल मेरे रिश्ते के बीच में कैसे आ सकता है। और हम देखते हैं ना इस बात से है ना जो सूर्य है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि है ना जो यून है उससे ज़्यादा इंप्रेस हो जाए, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, उसे हमारे बीच में आने नहीं दूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है, ये पता नहीं उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मोटिवेट होकर बोलता है कि मुझे यून को दिखाना होगा कि मेरी जो कोल्डनेस है इस जो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, ताकि वो मुझसे भी इंप्रेस हो सके और इस अंकल से ना उसका ध्यान हट जाए। तभी हम देखते हैं सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, चर्चा कर ही होते हैं, एक दूसरे परिचय वगैरह बता रहे होते हैं और अपने अपने मन में सोचे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत ही तेज आवाज़ आती है, पीछे से एक गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से आ रही होती है और ये वही गाड़ी है जो असरेंग की एंट्री थी ना मिस हानमिंग जी। और हम देखते हैं बड़ी स्टाइल के साथ वो कट मारते हुए बच्चों के आगे आकर ना जो गाड़ी है उसको रोकती है। इससे देखकर बच्चे डर जाते हैं, आखिरकार इतना खतरनाक ड्राइव वो भी हमारे सामने कौन कर रहा है। और हम देखते हैं कि जब सामने की ओर उस पर्सन को देखते हैं तो सभी के सभी ना शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है और ये है ना हमारी जो इस ट्रेनिंग के अंदर क्यों आए हैं। और हम देखते हैं जो हान मिंग जी होती है वो अपनी गाड़ी से निकलती है और सभी लोगों से माफ़ी मांगती है कि मैं ना बड़ी मुश्किल से ना टाइम पे पहुंचूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो मिस हानमिंग जाए बोलती है कि आप लोग फ्री हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों को मैं अच्छे से ना बहुत ही ना लॉजिकली ना हर चीज़ बताऊंगी, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तभी जो टीचर होता है वो बोलता है कि जो लोग फाइनली आखिरकार आप आ ही गई और आपने ऐसे वर्ड बोले हैं तो हम आपको ना रिफ्यूज भी कर सकते हैं, आप बच्चों को अच्छे से सिखाइएगा। तभी हम देखते हैं वो सभी को थैंक यू करने जा रही होती है कि ना आप लोगों का शुक्रिया मेरे ना इस तरह से ना जो वेलकम करने के लिए। लेकिन तभी है ना हम देखते हैं जो हान मिंग जी है उनकी नज़र है ना मिस्टर ली पे पड़ जाती है और डायरेक्टली बोल देती है ओहो ऑफिसर ली डोंग जी आप भी यहाँ हैं, मिस्टर ली आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, क्या जो इतनी असरेंगी बड़ी हंटर है वो इस छोटे से ऑफिसर को भी जानती है यार। और हम देखते हैं दोनों ड्रैगन अभी भी ना ली से छुप रहे होते हैं और कार पूछती है कि मेरे डियर पीरियर लॉर्ड आखिरकार हम क्या करें अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है यार तुम ये फालतू बातें मत करो, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मैंने तुम्हें बोला है ना केयरफुल रहेंगे और हम छुपते रहेंगे, जब तक हम छुपते रहेंगे चोर की तरह वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और मान लो हम लोग पकड़े भी गए ना तो इस प्रकार से प्रिटेंड करना कि हम डोल हैं, हमें रियल चीज़ है ही नहीं। तो जो कार है वो समझ जाती है और बोलती है रोजर लॉर्ड मैं समझ गई। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कि सभी लोग बीजी, उनका पूरा का पूरा ध्यान उस नुन्ना के ऊपर है। तो आखिरकार मुझे लगता है जो वो है ना हमारे मास्टर जल्द से मैरी कर लेगी, तो हमें अभी ना इस भीड़ के अंदर से मौके का फायदा उठाना चाहिए और यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ड्रैगन को ये पता नहीं होता कि यहाँ पे ना मिस्टर ली भी आए होते हैं और वो सामने उन्हें देख भी लेता है और वो ना एकदम वाइब्रेट होने लगता है। ये देखकर कार पूछती है आखिरकार क्या मैटर लॉर्ड। और वो हम सामने की ओर हम देखते हैं कि जो मास्टर खड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता
जाता है और ड्रैगन बोलता है आखिरकार मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कार भी इस बात से डर जाती है और हम देखते हैं बड़े खतरनाक लुक के साथ है ना जो लिए उनको गोरा होता है ना, उन्हें जो है ना अपने दिमाग से संदेश भेजता है कि मैं सिर्फ आपको ना 5 सेकंड दूंगा और मेरे पास 5 सेकंड के अंदर आ जाना वरना। और हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक ईवल हंसी हंस रहा होता है और ये सुन के जो दोनों ड्रैगन होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और शौक के अंदर आ जाते हैं। और हम देखते हैं 5 सेकंड तो क्या, वो 1 सेकंड के अंदर ना स्पीड के साथ जो लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। और कार मन में सोचती है यार मुझे अपनी जो देवी नुमा जो रूप है उसकी बात मान करके जो घर में वहीं पे रुकना चाहिए था, मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती है। और जो यून है वो भी दोनों ड्रैगन को देख लेती है और वो समझ जाती है कि अच्छा ये रेड ड्रैगन का ही प्लान होगा कि वो मेरे को ना फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाए। तभी मैं सोचूं रात को मेरे को बड़ा इजीली उसने मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, मैं ना आऊँगा नहीं, लेकिन एक्चुअली ये मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आ गया। आखिरकार इसकी ये प्लानिंग बहुत ही शानदार थी, इसने यही सोच रखा था। मैं भी यही सोचूं यार आखिरकार ये ना इतनी जल्दी मान कैसे गया, ये इतना जिद्दी बंदा है, इतना जल्दी मानने वाला तो नहीं है। चलो ऐसे फिर भी ना ये देखने से मुझे अच्छा लगा क्योंकि अब ये कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं, लेकिन घर के अंदर इनकी एनर्जी गायब हो जाती है। लेकिन फिर हम वो जो यून है वो सोचती है कि जो डेड है और जो हंटर हान मिंग जी है वो आपस में है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार। और हम देखते हैं इस बात से वो ज़्यादा ही सेट हो जाती है और उन दोनों को देखती है तो सभी लोग सोचते हैं क्या ये कपल है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ना वो बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी गुड लुकिंग भी लग रहे होते हैं क्योंकि दोनों की जोड़ी मैच भी कर रही होती है। और यून अपने ना सोच रही होती है मुझे ना पसंद नहीं है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हों उनके बारे में, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग अपने आप ही ना नाराज हो जाता है इन बातों से। तभी उसकी फ्रेंड आती है, यून तुम्हें क्या लगता है ये पब्लिक ऑफिसर जो ओपा है दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। और हम देखते हैं जो किम होता है और जो हंटर हान मिंग जी होती है उनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और इस बात से थोड़ी बहुत ना जो अपनी यून होती है उसे जलन भी महसूस हो रही होती है क्योंकि एकदम परफेक्ट जोड़ी लग रही होती है एक दूसरे को देखने पर। और यून मन में सोच भी रही होती है यार मेरे को इस प्रकार की जो सिचुएशन है बहुत ही गंदी लगती है। तब जो हम देखते हैं यून की फ्रेंड होती है वो अपने है ना ली को काफ़ी ज़्यादा प्राइज कर रही होती है और बोलती है यून तुम्हें ये पब्लिक ऑफिसर जो ओपा है, ओपा यानी ब्रदर वगैरह कुछ ये बड़ा होता है, मतलब सभी तो अंकल बोल रहे हैं लेकिन ये ओपा बोल रही होती है, क्या तुम्हें ये हैंडसम नहीं लग रहे हैं क्या। और है ना ये सुनकर यून भी खुश हो जाती है और बोलती है कि यार इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि अपने ना चेहरे पे कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो नहीं छोड़ रहे। तो यून भी बोलती है हाँ सही बोल रही हो, लेकिन यार एक दिक्कत है, जो हैंडसम लोग होते हैं उन्हें भी अपने जो हैंडसमनेस होता है उसका प्राइस देना पड़ता है। और मैं ये बात पक्का कह सकती हूँ जो गर्ल्स होंगी, जो लड़कियाँ होंगी इसके आगे पीछे ही घूमती रहती होगी। और मैं एक बात की तुमसे ना शर्त लगा सकती हूँ, अगर ये बंदा है ना मेरा बॉयफ्रेंड होता तो ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है क्योंकि इसके आगे पीछे और भी लड़कियाँ घूमती। तो तभी यून को गुस्सा जाता है और बोलती है कि नहीं डेड है ना ऐसे पर्सन नहीं है, मेरा मतलब अब ये एक ना सीक्रेट होता है कि ना इसको ना अडोप्ट कर रखा है ली ने और इसने किसी को बताया नहीं होता है वो मेरे डेड है, तो गलती से डेड निकल जाता है। तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है क्या अभी तुमने क्या बोला डेड। तो यून बात को सुधारते हुए बोलती है कि मुझे इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये आगे भविष्य में चलकर एक अच्छा फादर बनेगा। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है आखिरकार तुम किसी व्यक्ति को ऐसे ही देख कर कैसे बता सकती हो। मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताती हूँ यून, तुम्हारी जो आंखें इन आदमी को पहचानने के लिए अच्छी नहीं है, मुझे लगता है उनके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब जो टीचर होता है वो अनाउंस करता है कि अब हम लोगों ने आपको जो रूल्स बताए उस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है और हमने तुम्हें अलग अलग जो टीम है उनके ना अंदर अनाउंसमेंट कर दिया है, तो अभी जो तुम्हारा फ्री टाइम है उसको एंजॉय करो और तुम्हें उस टीम के अंदर ही रहना है। और ली है ना यून को देखता है तो यून अपने फ्रेंड के साथ ना अच्छे से एंजॉय कर रही होती है और वो ना डायरेक्टर की नकल वगैरह कर रहे होते हैं। और ली है ना यून को देखकर मन में सोचता है यार वाकई में ये अपने फ्रेंड के साथ ना अच्छे से घुल मिल गई है और ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे को ना इस प्रकार से इसे ना हंसते खेलते देखते हुए। लेकिन आखिरकार मैं क्या करूँ तुम दोनों का यहाँ पे। हम देखते हैं कि जो कार होती है वो तो डरते हुए कांपने लग जाती है और जो रेड ड्रैगन होता है हमेशा एटीट्यूड की तरह सीटी बजाता है, अभी मेरे को कुछ नहीं पता आखिरकार क्या हुआ यहाँ पे। और ली बोलता है जाओ तुम लोग खेलो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ये सुनते ही दोनों ड्रैगन चौंक जाते हैं। रेड ड्रैगन तो सबसे ज़्यादा क्या 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 बोला आप डांटोगे नहीं। और तभी जो कार होती है वो बोलती है कि मास्टर आप सच बोल रहे हो ना, आप हम पे चिल्लाओगे नहीं, हमें डांटोगे नहीं अगर हम अभी जा करके खेलें। तो ली बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सीरियस होकर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा और लेकिन केयरफुल रहना, जो बच्चे हैं उनको तुम कहीं ना चोट ना पहुँचा दो। तभी जो रेड ड्रैगन होता है वो थोड़ा शर्मा रहा होता है और बोलता है मास्टर, तो फिर मतलब शर्माते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तो कार है जो है ना रेड ड्रैगन की बात समझ जाती है और बोलती है मुझे लगता है कि जो लोड है वो बोलने में शर्मा रहे हैं तो मैं उनकी जगह पे बोल देती हूँ मास्टर अगर आप अभी बिजी नहीं है तो क्या आप हमारे साथ है ना एक वॉक पे चलेंगे, जैसे पेट को नहीं घुमाते हैं वैसे बात कर रही है कि अपने आप को इन लोगों ने पेट ही समझ लगता है कि जैसे डॉग को घुमाते नहीं है क्या कि चलो ना एक वॉक करा लाते हैं, उसी प्रकार से ना ये भी ना रिकरी होती है कि आप हमारे साथ चलिए एक वॉक पर। तो ली भी उनके द्वारा वॉक की बात बोली हुई को सोचता है और बोलता है अच्छा वॉक पे मुझे ना जो और विलेज है उसके पीछे से ना स्टैंड प्रकार की जो एनर्जी है उसकी फीलिंग हो रही है, तो क्या तुम लोग है ना कंफर्टेबल रहोगे उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे उधर ही जाना चाहिए और तुम लोग इस बारे में क्या बोलते हो। तो दोनों ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए और एनर्जी के साथ बोलते हैं बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, हम लोग उधर ही चलेंगे घूमने के लिए। तो रेड ड्रैगन बोलता है लेट्स गो चलते हैं। तभी जो कार होती है वो बोलती है कि लोड हमें ना जो अपने मास्टर है उसके पीछे पीछे चलना चाहिए न कि आगे आगे। तो हमें यून और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। यून सोचती है यार मुझे भी उनके साथ जाना था, उनकी जो टीम है वो ज्वाइन करनी थी, लेकिन पीछे से उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है अरे यार मुझे भी जो हंटर हान मिंग जी है उनसे ट्रेनिंग लेनी थी, आखिरकार हमारा जो नंबर है वो कब आएगा उनसे ट्रेनिंग लेने का, यार बहुत टाइम लग रहा है। तभी उसका वो बंदा होता है वो लड़का वो बोलता है कि यार तुम काहे के लिए अपना वेट कर रहे हो, चलो हम चलते हैं इस तरफ और इस एरिया को ढूंढते हैं आसपास सराउंडिंग में क्या
क्या चीज़ें हैं, और तुम्हें किसी प्रकार के जो और है उनसे ना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे हूँ। और ये सुन करके जो है ना अपनी यून की फ्रेंड होती है वो हंस देती है। इस बात से है ना उसे थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा लड़के को, और पूछता है कि आखिरकार तुम है किस बात पे हंस रही हो। और इधर हम देखते हैं जो यून की फ्रेंड फीमेल फ्रेंड होती है वो यहाँ पे ईविल का काम कर रही होती है, मतलब उसका जो काम होता है, मतलब उसके प्यार में खलल डाल रही होती है, और बोलती है अरे यार ये तो तुम्हारे चेहरे साफ झलक रहा है, आखिरकार तुम है किस लिए यहाँ पे इतना कूल बनने की कोशिश कर रही हो। तो ये सुनकर जो अपना सूर्य होता है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं खुद में इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा था। मैं इस बंदे को अपने सूर्य बुलाएंगे तो आप लोग ध्यान दे लेना। तो जो सूर्य होता है वो बोलता है यून है ना तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि ये सभी यून के चक्कर में ही तो कर रहा होता है। तो यून भी उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे भी है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए है ना तुम मेरी बारे में चिंता मत करो। मतलब उसके प्रपोजल को फिर से नकार देती है। और हम देखते हैं जो यून होती है अपनी माना गन निकाल करके ना आगे की ओर जो है वहाँ पे चलने लग जाती है। और इधर यून की जो फ्रेंड होती है वो मजे लेती है, बोलती है अरे यार अगर मेरे को ये ऑफर मिलता है ना मैं तो मना नहीं करती यार, कितना अनलकी बॉय है वो। और हम देखते हैं यून अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हुए बोलती है कि मुझे फोकस करना होगा इस वे पे, और अपने आप को ना बेटर साबित करना होगा। मुझे उस लड़के को ये दिखाना होगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और मैं भी कंटिन्यूसली ग्रो है वो हो रही हूँ। लेकिन आखिरकार जो फादर है वो कहाँ पर चले गए। और हमारा जो सीन होता है वो बदलता है जो और विलेज होता है उसकी ओर। वहाँ पे हम देखते हैं ना जो और होता है वो डरते हुए आवाज़ निकाल रहा होता है, काँप रहा होता है। और हम देखते हैं ये बात सुनकर के जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है आखिरकार किसकी यहाँ पे हिम्मत हुई जो है ना आवाज़ निकालने में, डरने पर जो दांत कड़कड़ाते हैं ना उसकी आवाज़ आ गई थी। तो वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, आखिरकार तुम लोग मुझे नीचे नजर से देख रहे हो क्या, मैं तुमसे हाइट में कम दिख रहा हूँ तो इसका मतलब तुमने मुझे क्या कमजोर समझ लिया क्या। और हम देखते हैं सभी के सभी जो गोमलेंस होते हैं रेड ड्रैगन के सामने झुके होते हैं, अपनी जो गर्दन होती है वो झुका रखी होती है। तो जो कार होती है वो अपने ना रेड ड्रैगन को बोलती है कि हम चलते हैं, और हम ना घर से बिना परमिशन के आ गए थे तो हम लोग चलते हैं, जो यंग मास्टर है उनसे चल कर प्रॉपर्ली अच्छे ढंग से जो माफ़ी है वो मांग लेते हैं। तो जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है नहीं नहीं इस बात की कोई भी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि जो यून है वो है ना इन छोटी मोटी बातों से हमसे गुस्सा नहीं होगी, और उसे ईगो वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो हमें ना इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कार उसको देख के सोचती है यार आखिरकार वो जो महान ड्रैगन एम्पायर था वो कहाँ गया यार, इसका एटीट्यूड ही देखो किस प्रकार से बदल जाता है। हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन हंस रहा होता है तभी पीछे से अपना लिया आता है और उसको रास्ते से हटाते हुए बोलता है कि यार बीच रास्ते में मत खड़ा हो, साइड में हो, और उसे साइड में करता है। और हम देखते हैं ली के हाथ में बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो इकट्ठा हो रही होती है, यानी वो किसी पे ना अटैक करने के लिए अपनी जो पावर है उसको गैदर कर रहा होता है। और हम देखते हैं अगले पल है ना वो सामने की जो दीवार होती है या फिर जो चट्टान होती है उस पर अपने जो पावरफुल जो फिस्ट होता है वो मार देता है। और ली को एक वार्निंग शो हो रही है कि आपने एक जो हिडन डंजन है वो ढूंढ लिया है, मतलब डंजन के अंदर एक और डंजन अपीयर हो गया है तो उसे हिडन डंजन बोलते हैं। हम देखते हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है, और ना जो सभी तीनों के तीनों जने इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। तभी जो कार है वो है ना बताई देती है कि ये मास्टर आपको बहुत ही ज़्यादा बधाई हो, क्योंकि आपने एक हिडन डंजन है वो ढूंढा है, इसका मतलब आपको इसके अंदर बहुत सारे जो ट्रेजर्स हैं वो मिल सकते हैं। तो जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कि इसका तुम्हारा क्या मतलब ट्रेजर मिल सकते हैं। तो जो कार होती है वो बताती है कि एक्चुअली में कोई जो डंजन होता है जो रिफ्ट होती है उसके अंदर अगर हमें उससे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट मिल जाता है या फिर उससे स्ट्रॉन्गेस्ट हमें एक रिफ्ट या डंजन मिल जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि उस रिफ्ट के अंदर एक ट्रेजर गोब्लिन भी होगा, जो कि है ना उसके पास बहुत सारे जो ट्रेजर होंगे अवेलेबल हो सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। और उस ट्रेजर गोब्लिन को अगर तुमने हंट कर लिया तो तुम्हें हो सकता है कि कोई जो है ना स्किल बुक है वो भी मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं रेड ड्रैगन तो हमेशा अपने एटीट्यूड में रहता है और वो किसी की बात नहीं सुनता, और वो बोलता है कि तुम जो अपनी नॉनसेंस बातें अपने पास रखो, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें सुनने के लिए। और वो डंजन के अंदर चला जाता है। और उसके अंदर जाने के बाद में जो कार है पीछे से बोलती है लेकिन मैंने सुना है कि जो एक स्किल बुक है लगभग जो 35 बिलियन है यानी 35 करोड़ या फिर है ना काफ़ी अच्छी जो प्राइस है उसमें बिकती है। तो ये बात अपने ने रेड ड्रैगन ने पैसों की नहीं सुनी होती है। तो ली है ना कार के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि तुम है ना इस बारे में चिंता मत करो, अगर तुमने उसे समझा भी दिया ना तो वो इस बात को समझ नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारे पास जो इतनी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई। तो जो कार होती है बोलती है एक्चुअली है ना जब यंग मास्टर घर पे नहीं होते थे, मतलब जूनियर मास्टर या यंग मास्टर जो घर पे नहीं होते थे तो मैं पीछे से क्या करती, मैं बैठे बैठे जो घर में बुक्स होती थी उन्हें पढ़ लेती थी, इसीलिए मुझे ये इस प्रकार का जो नॉलेज है वो प्राप्त हो गया। तो ली बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, गुड जॉब, चलो हम लोग अभी इस रिफ्ट के अंदर चलते हैं। तो जो कार होती है वो भी बोलती है यस मास्टर, और वो लोग है ना उस डंजन के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा था डंजन के अंदर एक और डंजन अपीयर होता है। तो जो कार होती है और जो अपना ली होते हैं दोनों उस डंजन के अंदर गहराई के अंदर एंटर कर जाते हैं। और हम देखते हैं डंजन थोड़ा सा स्पेशल होता है, रिफ्ट पार करते ही ना जो लाइट है वो नहीं आती, इसमें एक टनल होती है जिस टनल को थोड़ा पास करने के बाद में है ना हमें थोड़ा सामने की ओर लाइट दिखाई देती है। तो जो कार होती है वो बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है हम लोग है ना एंड में पहुंच गए हैं। और हम देखते हैं उस तरफ पहुंचने पे है ना बहुत ही तेज रोशनी आ रही होती है, इसका मतलब सामने की ओर बहुत ही तेज है ना लाइट वगैरह है। और हमारा जो सामने का सीन हटता है तो हम देखते हैं कि सामने एकदम हरा भरा मैदान होता है और वहाँ पे बहुत सारे जो मोस्ट होते हैं अपने अपने ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मतलब कुछ कोई खेल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, मतलब अपनी जो नॉर्मल लाइफ होते हैं वो बिता रहे होते हैं वहाँ पे।
और हम देखते हैं ये जो बाहर और मोस्टर मिले थे उनसे थोड़े अलग होते हैं, इनका कलर लाल होता है और ये आराम से अपनी जो हंसी मजाक है वो कर रहे होते हैं। तो जो अपना ली है वो भी इसको मशीन में डाटा लगा फीड करने लगता है और है ना ये देख कर जो मशीन होती है वो बोलती है कि जो मोस्टर आपने ना ढूंढा है वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब आपने एक ना नई स्पेसी है वो डिस्कवर की है। तो मिस्टर ली बताइए कि आप है ना इस नई जो स्पेसी मोस्टर को ढूंढा है उसका क्या नाम रखना चाहेंगे। तो अपना ली है वो भी बोलता है ये रेड रंग के हैं और ऑफ टाइप में दिख रहे हैं, तो ये इनका नाम रख देता है कि ये रेड ऑर्ब है, यानी लाल रंग के ऑर्ब मोस्टर है। तो उस टेबलेट में आगे है ना ऑप्शन आ जाते हैं कि ठीक है आपने इसका नाम रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब आप इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है साथ ही साथ इसकी जो डेंजरस लेवल है वो कितनी है वो भी आप है ना इसके अंदर भर सकते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और लिए देख कर बोलता है, लिख देता है कि भाई ये लगभग है ना बी रैंक के होंगे और इसकी फाइटिंग स्किल है और जो इसके स्पेशल फीचर हैं वो तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे उससे लड़कर के ही पता चलेंगे। लगता है मुझे इनसे लड़कर के देखना होगा इनकी जो स्किल और जो इनकी फाइटिंग स्किल ट्रिक और टिप्स क्या है। तो जो ली होता है वो रेड ड्रैगन बोलता है कि तुम दोनों है ना यहीं पे रुकोगे, और ये सुन के रेड ड्रैगन बिल्कुल है ना सरप्राइज हो जाता है, बोलते हैं क्या आप चाहते हैं यहाँ पे रुके, हम कुछ नहीं करें भाई, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी है ना नेग्लिजेंसी है और हमारा अब्यूज किया जा रहा है। भाई एक पेड़ है ना अपने जो ओनर का प्यार है उसी के साथ ग्रो होता है और वो हमेशा ओनर के साथ रहता है, ओनर की प्रोटेक्शन करता है, आखिरकार आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पीछे से जो कार होती है वो सोचती है यार एक टाइम में ये ना महान ड्रैगन हुआ करता था, सभी ड्रैगन इसके नीचे ना अपना सिर झुकाते थे और आज ये अपने आप को एक पेट बोल रहा है, लगता है इसने अपने आप को एक पालतू जानवर ही बना लिया है। तो जो ली है वो बोलता है कि अगर उन मोस्टर ने तुम लोगों को देख लिया तो तुम लोगों से डर कर ही भाग जाएगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम है ना ग्रेट ड्रैगन हो। तो ड्रैगन का नाम सुनते ही इनकी तो फट जाती है, तो अगर तुम सामने चले गए तो वहीं पे ये आधे तो ऐसे डर के मारे मर जाएंगे और आधे वहाँ से भाग जाएंगे। तो जो ली है उनको वहीं पे छोड़ कर ये मोस्टर से ना जो स्किल वगैरह जानने के लिए चला जाता है। तो जो कार होती है वो बोलती है कि आपकी अच्छी ट्रिप हो मास्टर, और हम देखते हैं इधर जो रेड ड्रैगन होता है वो सोचता है यार हम लोग अब यहाँ पे क्या करें, अब मैं तो बोर होने वाला हूँ, क्योंकि सारे के सारे जो मजे हैं वो मास्टर लेने वाले हैं। मैंने सोचा था मैं भी यहाँ पे थोड़ी बहुत है ना अपने हाथ हल्के कर लूंगा, थोड़े मजे ले लूंगा। तभी रेड ड्रैगन नजर सामने की ओर एक बहुत ही तेज चमकती हुई चीज भी पड़ती है और वो कार से पूछता है आखिरकार वो चीज क्या है, वो क्या चमक रही है। तो ये देख करके जो कार होती है वो बोलती है लगता है कि वहाँ पे कोई जो ट्रेजर है वो चमक रहा है, या फिर जो है ना ट्रेजर गोब्लिन है मुझे लगता है शायद वो वहाँ पे है। और ये सुनकर के जो रेड ड्रैगन होता है उसके ना मन में ईविल हंसी आने लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अच्छा चलो मिल गया मुझे एक नया शिकार अपना मजा लेने का। और वो बोलता है ओए टट्टी कलर के, मतलब पोटी कलर के, मतलब जो भी है, मतलब येलो रंग का होता है ना, तो उसको बोलता है टट्टी कलर के इधर आ दूं। और ये सुनकर के वो जो गोब्लिन होता है वो भी बोलता है क्या इस नाम से आज तक मुझे किसी ने नहीं बुलाया टट्टी कलर के, यार हद हो गई यार, इतनी बड़ी बेइज्जती कौन कर सकता है, मुझे गोल्डन कलर का भी तो बुला सकते थे यार, ये इतनी बड़ी तोहिन मेरी किसने की है। और वो उसकी तरफ देखता है और हम देखते हैं रेड ड्रैगन बड़े ना एटीट्यूड के साथ बोलता है हे तुम इधर इधर आ मेरे पास चुपचाप। और भाई जो गोल्डन गोब्लिन होता है उसकी ड्रैगन को देख के फट जाती है, ये पहचान लेता है ये तो भाई ड्रैगन, और वो बोलता है कि आप तो ड्रैगन है ना ड्रैगन। तो अपना जो रेड ड्रैगन होता है वो भी नॉर्मल रिएक्शन देता है, यार क्या पहले तूने जिंदगी में कोई है ना रेड ड्रैगन देखा नहीं है, मतलब कोई ड्रैगन देखा नहीं है क्या, तो यहाँ पे नहीं आने वाला है क्या, 3 2 और 1 इतने हुए तो वो उसके घुटनों में आ जाता है। मतलब ये नहीं बोलता मैं 3 तक गिनूंगा, सीधा वो तो काउंटिंग शुरू कर देता है रेड ड्रैगन 3 2 1 1 भी आते हैं वो उसके घुटनों में आकर बैठ जाता है जो गोब्लिन होता है। और अपना रेड ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मरना चाहता है क्या मेरे हाथों से, तो क्या थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता था क्या। पीछे से कार सोचती है यार है ना लॉर्ड आप एक ड्रैगन है, कम से कम ड्रैगन की जो इज्जत है वो तो रखिए, इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। तभी हम देखते हैं जो गोब्लिन होता है वो माफी मांगता है रेड ड्रैगन से कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और कार सोचती है कि अरे मेरे को तो ये पता नहीं जो मास्टर आखिरकार वो क्या कर रहे होंगे, काफी टाइम हो गया उन्हें गए हुए। और हम देखते हैं ली आराम से अपनी जो सोर्ड होती है उसे निकाल करके मास्टर को मारे जा रहे होते हैं और उनकी स्किल वगैरह देखे जा रहे होते हैं। और ये देख करके है ना जो कार होती है वो सोचती है लगता है मास्टर अपना जो काम है वो अच्छे से कर रहे हैं और वो अपनी पूरी रिसर्च करके ही जल्दी मुझे लगता है आ जाएंगे। और काफ़ी टाइम हो गया यार, मैं उम्मीद करती हूँ मास्टर फटाफट अपनी जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर लें। तभी उस टेबलेट में से आवाज़ आती है कि जो बैटल का एनालिसिस है रेड ऑफ मॉन्स्टर के खिलाफ वो कंप्लीट हो चुका है और अब है ना सारी हिडन जो डंजन है उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। तो अली बोलता है कि लगता है मैंने सारी चीज़ें है ना वो इसके अंदर अपडेट कर दी है, अब बस एक ही चीज़ बाकी रही है कि आखिरकार वो ट्रेजर गोब्लिन है वो कहाँ पर है, वो मेरे को मिल जाएगा तो मेरा जो मैप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है। अब ऐसी आवाज़ सुनकर के ना जो ली है उसका भी ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो देखता है। तो हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो गोब्लिन में चिल्ला रहा होता है कि इस बात का तो कोई भी सेंस नहीं बनाता कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही आइटम है, इतना बड़ा बैग है और तुम्हारे पास एक ही आइटम कैसे हो सकता है, पूरा बैग खाली करो। हम देखते हैं वो जो गोब्लिन होता है गोल्डन वो है ना अपना बैग खाली करने लगता है और वो बोलता है कि है ना मैं अपना जो पूरा का बैग है तुम्हारे सामने खाली कर रहा हूँ। तो रेड ड्रैगन बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 3 सेकंड दूंगा, जितना भी सामान है ना जितना भी सारा का सारा बाहर निकाल देना, अगर एक भी सामान तुम्हारे पास मिल गया तो तेरी हालत बदली कर दूंगा मैं। तो हम देखते हैं कि वो सारा सोना चांदी जो स्किल बुक्स होती हैं, सोर्ड होती हैं, तलवारें होती हैं, डिफेंसिव आर्टिफैक्ट होते हैं, सारे के सारे निकाल करके झुक जाता है और बोलता है कि जो महान ड्रैगन मेरे पास बस इतना ही आइटम है और मेरे पास कोई भी आइटम नहीं है। तो रेड ड्रैगन बोलता है तुम एक मर्चेंट होना, और मर्चेंट झूठ ना बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम पक्का झूठ बोल रहे होगे।
तो जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो डरते हुए बोलता है कि मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं जो महान ड्रैगन है उनके सामने झूठ बोल सकूँ। तो हम देखते हैं रेड ड्रैगन को इस बात से गुस्सा जाता है और बोलता है बस इनफ हो गया, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास बस इतनी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास पक्की और चीज़ें होगी, बताओ मुझे कि तुम्हारे पास और क्या आइटम है। तो जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन महान ड्रैगन जी, मेरे पास तो सारे आइटम थे, वो मैंने दे दिए, मैं कोई भी सामान देना भूला नहीं हूँ। तभी जो रेड ड्रैगन गुस्से करते हुए बोलता है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई खाना नहीं हो यार, ये सब पॉसिबल कैसे था, इतना बड़ा झोला लेकर के घूमते हो और तुम्हारे लिए है ना खाने को कोई भी आइटम नहीं है। और कार सोचती है यार ड्रैगन का तो पूरा नाम ही डुबो दिया यार इस लोड ने, तो मतलब इस प्रकार की हरकत करता है। तो कार देख लेती है उसके मास्टर आ रहे हैं, तो वो मास्टर को बोलती है मास्टर आखिरकार आप अपनी जो ट्रिप है वो करके आ गए। तो जो ली है वो पूछता है पहले तो ये बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि ना रेड ड्रैगन है ना उसको पीट रहा होता है, तो जो गोब्लिन है वो भी अपने सिर को बचाते हुए डिफेंस करने के लिए बैठा होता है। तो जो कार है वो बताती है कि जो हमारे लॉर्ड है वो तैयारी कर रहे हैं जो ट्रेजर गोब्लिन है उससे खाने की कोई चीज़ लेने का। फिर हम देखते हैं पीछे से रेड है ना जो ड्रैगन है वो इशारा करता है नहीं कुछ नहीं बताना। फिर वो बोल देती मास्टर को नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। और जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो सोचता है कि ये क्रेजी जो ड्रैगन है वो कहीं का एक छोटे से नॉर्मल ह्यूमन को अपना मास्टर बोल रहा है। और हम देखते हैं जो ली है वो जाकर के जो आइटम्स होता है वो चेक कर रहा होता है। तभी पीछे से जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मास्टर आप है ना इस बास्टर के आइटम मत देखिए, ये भिखारी है, बहुत बड़ा भिखारी है भाई, इसके पास कोई भी चीज बढ़िया नहीं है। तो गोल्डन गोब्लिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये आइटम इतने कीमती है कि मेरी जो जिंदगी है इन्हीं पे निर्भर करती है भाई, अगर इन्हें बेचा जाए तो काफ़ी अच्छी जो रकम है वो मिल सकती है और इनकी जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा पीसेस है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ना किसी प्रकार की जो है ना ये कीमती चीज़ें नहीं है। तब हम देखते हैं जो कार होती है वो गुस्सा करती है बोलती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे जो ग्रेट मास्टर है उसके सामने आवाज़ को ऊंचा करने की। और हम देखते हैं जो गोब्लिन होता है वो फिर से डर जाता है, वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं फिर से ऐसे है ना जो गलती है दोबारा से नहीं करूँगा, मैं दोबारा से है ना जो ऊंची आवाज़ में मास्टर के सामने नहीं बोलूँगा। तो जो ली है वो कार को शांत करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं कार, रहने दो तुम। और जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ तुम है ना मुझे मारो मत, मेरे है ना एक भालू जैसी पत्नी है और मेरे खरगोश जैसे 30 बच्चे हैं घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनको पाल पोस के बड़ा करना है, प्लीज़ करके तुम है ना मुझे जान से मत मारो। तो ली जो है ना वहाँ से स्किल वो करना लेते हुए पढ़ते हुए सोचता है और उसको बोलता है कि तुम है ना चिंता मत करो, मेरा कोई भी प्लान नहीं है तुम्हें मारने का या तुम्हें हर्ट पहुँचाने का, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ इस बारे में। फिर ली उस है ना स्किल बुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो ए लेवल की स्किल होती है और है ना हमें बताया जाता है कि ये एक बार पढ़ने के बाद में है ना डिसअपीयर हो जाएगी वो स्किल बुक और इसमें जो माना यूज है वो खाली 10 ही माना यूज होता है। तो ये काफ़ी अच्छी स्किल बुक होती है। और ली एक स्माइल करते हुए सोचता है यार मेरा लक कितना अच्छा है, ये होता है उसे वहाँ पे एक स्किल बुक मिलती है और उससे वो बहुत बुक पसंद आ जाती है। तो वो उस गोल्डन जो गोब्लिन होता है उससे पूछता है कि ठीक है मैं तुम्हें ना जाने दूंगा, कुछ नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे ये जो स्किल बुक है सिर्फ ये दे देते हो। तो जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है क्या सिर्फ तुम्हें ये स्किल बुक है सिर्फ वही चाहिए और ये जो बाकी का ट्रेजर है तुम्हें वो नहीं चाहिए क्या। हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे सोने के सिक्के, स्किल सीड वगैरह, पीछे एपिसोड देखा था बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन ली सिर्फ इसी बुक को मांगता है और वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी जो ज़िंदगी चलाने के लिए इन आइटम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुमसे जो सारे आइटम वो नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ इस एक स्किल बुक की ही बात कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर के जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो सोचता है कि जब भी ह्यूमंस मुझे देखते हैं तो वो मुझे पागलों की तरह कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, मुझे लूटने की कोशिश करते हैं और ये इंसान सिर्फ है बात कर रहा है इसे जो चीज़ चाहिए वही लेने की और बाकी के जो आइटम वो भी छोड़ रहा है और मेरी जान भी छोड़ रहा है। वाकई में यार इस प्रकार का ह्यूमन मैंने देखा नहीं भाई, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो एंजल है, भगवान भाई, देव मानुस है भाई ये तो। और जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो झुकते हुए बोलता है कि हे महान ग्रेट ड्रैगन के मास्टर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। तभी ये सुनकर के ली बोलता है कि नहीं शुक्रिया करने वाला पर्सन तो मैं हूँ, ये तुम मुझे इतनी अच्छी चीज़ दे रहे हो और तुम ना इस बात की चिंता मत करो, मैं इस जो स्किल बुक है उसका बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा। तो जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो बोलता है बिल्कुल सर, आप अच्छे से यूज़ किसी प्रकार से यूज़ कीजिए, अब आप जाने और ये बुक जाने। तो जो रेड ड्रैगन होता है वो भी नसीहत देता है कि अगली बार से तुम ना कोई अच्छी हाइड जगह ढूंढना छुपने के लिए, ताकि तुम जल्दी से पकड़े नहीं जाओ और मार नहीं खाओ। और हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। तभी जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो बोलता है कि हे महान मास्टर ऑफ ड्रैगन, मतलब ड्रैगन के जो मास्टर है वो, और अपने पास एक आइटम है मतलब कार टाइप का वो निकाल करके देते हुए बोलता है कृपया करके इस चीज़ को भी है ना आप अपने साथ ले जाइए ये। और हम देखते हैं वो कार टाइप जो आइटम होता है बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, इसे देखकर तीनों हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार ये आइटम है क्या। और हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन गोब्लिन होता है वो झुका झुका बोलता है कि हे मेरे जो ड्रैगन है उसके मास्टर, आप जो ये कार्ड है अपने पास रख लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा होगा। और हमें उस कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पता चलती है। एक्चुअल में ये कार्ड होता है एक ट्रेजर गोब्लिन कंपनी एसोसिएशन कार्ड और इसकी रैंक होती है एस। इस कार्ड को यूज करने पे आप ना टेलीपोर्ट हो जाओगे जो ट्रेजर गोब्लिन कंपनी है डायरेक्ट वहाँ पर। और गोब्लिन आगे बोलता है अगर आप है ना इस कार्ड की मदद से वहाँ पे विजिट करने आए मुझे, तो मैं आपको फुल कोर्स जो ट्रीटमेंट है अच्छे से वो दूंगा। और वो अदब से झुकते हुए बोलता है कि अब मैं यहाँ से अपनी जो लीव है वो लेना चाहूँगा और वहाँ से जाने के लिए प्रिपेयर होता है। और इधर जो रेड ड्रैगन होता
होता है ट्रीटमेंट का नाम सुन के बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है ट्रीटमेंट के अंदर तो खाना भी तो आता है, तो वो खुश होकर नाचने लगता है और बड़े बड़े सपने देखने लगता है। और यार ट्रीटमेंट में क्या होगा, क्या पनीर की सब्जी होगी, शाही पनीर होगा, तो क्या सब कुछ आइटम होंगे, नहीं होंगे, मतलब नए नए आइटम मिलेंगे, पिज्जा बर्गर या कोई और नई डिश मिलेगी। यार जो राउमी है जो मैं टीवी पे देखता हूँ, क्या वो आइटम भी वहाँ मिले, मतलब उसके लाल ही टपकने लग जाती है, सारे दिन बस खाना ही सोचता है इसको। और हमारा जो सीन है वो बदलता है और कुछ जो नॉर्मल गोब्लिन होते हैं बाहर की साइड में वो भाग रहे होते हैं और उनके पीछे से ना बुलेटें चल रही होती है, मतलब कोई जो माना गन है उससे उनके ऊपर शूट कर रहा होता है। और जो गोब्लिन है कुछ ज़्यादा ही डरे हुए होते हैं और आगे पीछे भाग रहे होते हैं और वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि तुम भागो, कम से कम तुम तो सर्वाइव करो। दूसरा जो गोब्लिन होता है, और को होता है, सॉरी गोब्लिन नहीं और होते हैं, वो बोलते हैं यार तुम बच जाओ, मतलब लेकिन वो कोई भी बच नहीं पाता। जो है ना बुलेट है वो सभी को ना एक एक करके वहीं पे ढेर कर देती है। और हमें बाद में पता चलता है ये जो बुलेट है चलाने वाला और कोई नहीं, अपनी जो यूनी होती है, हमें बताया कि जो माना गन उसी के पास है और वो काफ़ी अच्छी है शूटिंग के अंदर। तभी हम देखते हैं कोई लेडी बोलती है कि वाकई में अमेजिंग। मैं ईमानदारी से बोलूँ तो जो तुम्हारा कंट्रोल है ये माना गन के ऊपर, इससे तुम इजीली ए रैंक है उसमें फिट होती हो। और हम देखते हैं ये बात जो सुनकर के यून भी पीछे की तरफ देखती है, आखिरकार ये बात किसने बोली होती है। और ये हम देखते हैं हंटर हान मिंग जी होती है और वो बोलती है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इससे तुम्हारा जो माना है चार्ज करने में कुछ ज़्यादा ही खर्च होता है। अगर तुम उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लेती हो तो जो तुम्हारा माना इसके अंदर वेस्ट होता है ना थोड़ा बहुत, वो वेस्ट नहीं होगा, तो तुम्हारे पास ज़्यादा माना होगा और तुम ज़्यादा जो फायर है वो कर पाओगी। और भाई एस रैंक की जो हंटर है उससे अपनी तारीफ सुन के और गाइडेंस सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और वो थैंक यू भी करती है और ब्लेस भी कर रही होती है। तभी जो हंटर होती है हान मिंग जी वो पूछती है लेकिन तुम ये बता सकती हो कि जो मिस्टर ली है आखिरकार वो कहाँ गए, मुझे आसपास कहीं पे दिख नहीं रहे हैं, क्या बाई चांस तुमने कभी देखा है क्या उन्हें किधर जाते हुए कि कहाँ गए हैं। तो हम देखते हैं जो अपनी यून होती है वो बोलती है नहीं नहीं मुझे भी नहीं पता। और उसकी जो फ्रेंड होती है उन्हें इस प्रकार से बातें करते हुए देख लेती है। तो जो फ्रेंड है वो बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या जो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या, या फिर आज आप पहली बार मिले, ऐसा लग तो नहीं रहा। तभी जो हंटर होती है वो बोल देती है हाँ बिल्कुल, मैं तो है ना इससे पहले जो यून का घर है वहाँ पर भी जा चुकी हूँ। और इससे जो यून है सदमे में आ जाती है, क्योंकि वो ये रिवील नहीं करना चाहती थी कि है ना जो अपना ली है वो इसका फादर है, ये एक प्रकार का सीक्रेट था। तो ये बात सुनकर के जो यून की फ्रेंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है क्या जो एस रैंक की हंटर हान मिंग जी है वो यून के घर पे गई थी। हाँ ये बात तो मेरे को पता है कि ना जो यून है काफ़ी सुपर अमेजिंग है, लेकिन फिर भी एक एस रैंक की हंटर को एक एकेडमी के स्टूडेंट के घर में जाने का क्या मतलब। तो जो अपनी हंटर हान मिंग जी होती है वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, हम फर्स्ट बार जब यून से मिले थे तो जो एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी हो रही थी उसमें मैं और मिस्टर ली के साथ है ना यून के साथ मिले थे। ये सुनकर के उसकी फ्रेंड समझ में नहीं पाती, रुको एक सेकेंड, अब बीच में ये जो मिस्टर ली है वो कहाँ से आ गए, आखिरकार मिस्टर ली है कौन। तभी उसे उसके ना दिमाग की बत्ती जल्दी और बोलती है अच्छा द पब्लिक ऑफिसर ओपा, अच्छा वो ओपा भी थोड़ी देर पहले हमने देखा जो हैंडसम मैन है टेस्ट मैन है वही क्या। तो उसकी फ्रेंड आगे पूछती है कि आखिरकार यून है ना उस ना ओपा के साथ क्या कर रही थी, क्या यून तुम उस ओपा को जानती हो। तो हंटर हान मिंग जो होती है वो बोलती है बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे को तो जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे, ये फादर और डॉटर जो है। ये लो भाई यार, इसने तो जो सीक्रेट है उसका भांडा फोड़ ही कर दिया है। ये सुन करके तो जो उसकी फ्रेंड होती है उनकी सरप्राइज हो जाती है और है ना जो यून है वो भी शौक हो जाती है, क्योंकि उसने जो सीक्रेट है वो रिवील कर दिया होता है ना। और वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है क्या ये फादर एंड डॉटर है। और इधर हम देखते हैं जो यून होती है वो हान मिंग जी बोलती है हंटर आपने है ना ये बात रिवील क्यों की। लेकिन जो सूर्य होता है बड़ा ही खुश होता है, बोलता है अच्छा इसके फादर है, चलो ये अच्छी बात है यार, मेरे को लगा मेरा किसी प्रकार का राइवल होगा, चलो ये अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं यून है ना जो हान मिंग जी को बोलती है कि मैं जो हंटर हान मिंग जी आखिरकार आपने है ना ये बात सभी लोगों को क्यों बताई, ये बतानी नहीं थी। और ये बात सुनकर वो एजिटेट करने लगती है। तो जो हंटर हान मिंग जी होती है वो बोलती है यार मुझे नहीं पता था भाई ये ना एक प्रकार का सीक्रेट है, वरना तो मैं बताते नहीं। और वो पसीने पसीने होने लगती है, भाई उसने बहुत ही बड़ा सीक्रेट होता है, वैसे तो बहुत बड़ा तो क्या है लेकिन इनके लिए तो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, वो रिवील कर दिया होता है, वो भी चाहे गलती से बोलो चाहे जानबूझ के बोलो। और हम देखते हैं जो यून होती है कंटिन्यूसली जो हंटर हान मिंग जी होती है उसी घुरे जा रही होती है कि उसने जो सीक्रेट है उसे रिवील कर दिया। और इधर है ना हंटर हान मिंग जी की जो हालत है वो पतली हो रही होती है और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था भैया ना जो स्टूडेंट है उनको इस बारे में पता नहीं है, जो तुम्हारी फ्रेंड है उनको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, अब तो मैंने इस बारे में बोल दिया। अब मुझे लगता है कि वो जो बाकी के स्टूडेंट है उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं जाती हूँ और उनको है ना जाकर मदद करती हूँ और वहाँ से एकदम छू मंतर हो जाती है। और इधर यून की फ्रेंड की है ना आत्मा ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसने यून के फादर को उसी के सामने बोल दिया था कि ये तो है ना हॉट ओपा है, हॉट पर्सन है। और इधर है ना जो सूर्य होता है वो वैसे डिप्रेस हो रखा होता है, यार मेरे ना जो फादर इन लो होने वाले मैं उन्हीं को गालियाँ निकाल रहा था इतनी देर से। अब इधर हम जो हंटर हान मिंग जी देखते हैं वो ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है, वो सोचती है अरे यार लगता है मैंने जो सिचुएशन है उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो तीनों फ्रेंड आपस में खड़े होते हैं और कुछ बात डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। यून बोल रही होती है अपनी फ्रेंड को कि कोई बात नहीं तुमने बोल दिया तो बोल दिया। तो जो हंटर हान मिंग जी होती है वो सोचती है कि यही नहीं कि जो मिस्टर ली है बल्कि ये फैक्ट कि इसके चारों ओर मतलब उसकी डॉटर के चारों ओर भी बहुत अच्छे जो लोग हैं वो है ना अराउंड घूमते हैं, मतलब है ना जो हंटर ली है वो भी अच्छा बंदा है और उसके जो डॉटर उसके चारों ओर भी जो बंदे हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये बात है
ना जो हंटर हार्मिक जी सोचती है। और हम देखते हैं सूर्या और जो यून की फ्रेंड होते हैं दोनों ही रो रहे होते हैं अपनी गलती के लिए, और जो अपनी यून की फ्रेंड होती है वो माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं आगे से अपने आप को और सुधारने की कोशिश करूँगी, इसलिए मेरे को माफ़ कर देना। और हम देखते हैं इधर सूर्या भी है ना अपने अंदर ही होता है, वो यून से कुछ बोल तो सकता है नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है, अरे यार ये मैंने क्या सोच रहा था, मैं उसे अपने फादर को क्यों गाली निकाल रहा था, मतलब होने वाले फादर इन लोगों को। इसी की अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बंदा बोल रहा है, ऐसे सोच रहा है। उसी नाइट को मतलब नाइट में जो अपार्टमेंट है वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं, मतलब जो अपना ली का अपार्टमेंट होता है वहाँ का सीन हम देखते हैं। और हम देखते हैं सभी के लोग हैं जो डिनर टेबल होते हैं उसी के ऊपर बैठे होते हैं, और जो कार होती है वो ह्यूमन शेप के अंदर लिए होती है, और जो रेड ड्रैगन हमेशा इस तरह है कि हमें चाहिए पार्टी पार्टी पनीर की पार्टी, मतलब उसके तो अलग ही यार चौसले हैं, पूछो ही मत उसके तो। और इधर जो हम कार को देखते हैं वो चॉप स्टिक के साथ है ना स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही होती है, और बोलती है अरे यार ये चॉप स्टिक है ना कितनी डिफिकल्ट है ह्यूमन के जो हाथ होते हैं उनके अंदर यूज करने के लिए। तो जो हम देखते हैं ली होता है एक जो चम्मच होती है जो बच्चों को ना खाना खिलाने के लिए ना यूज में की जाती है, वो चम्मच निकाल कर ना कार को देता है और बोलता है ये लो इस चम्मच से तुम खा लो, ये तुम्हारे लिए ईजी रहेगी। तो जो कार होती है वो थोड़ा सा है ना ऑकवर्ड महसूस करती है और बोलती है कि लेकिन ये तो बच्चों के लिए है ना, आखिरकार है ना जो चॉपस्टिक है उस यूज में क्या दिक्कत है मास्टर, मैं चॉपस्टिक यूज कर सकती हूँ। और मन में सोचती है यार मेरे को तो बच्चा ही बना दिया यार इन्होंने। तो ये सुनकर ये जो ली होता है वो बोलता है कि तुम्हें सिर्फ है ना एक बार थोड़े टाइम के लिए इस चम्मच का यूज करना है, और जब तुम चॉपस्टिक से प्रॉपर्ली खाने लग जाओ तब तुम इसको रहने देना, मत यूज करना बाद में। और हम देखते हैं जो कार है उस चम्मच से आराम से खाना खाने लगती है और बोलती है लेकिन ना मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आई मास्टर, मैं ना अगली बार से ना चॉपस्टिक से खाऊंगी, इसी बार ना चम्मच से खा रही हूँ। और हम देखते हैं वो बड़े इंजॉय करके खा रही होती है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी मन से कह रही होती है, क्योंकि चॉपस्टिक से वैसे भी उससे खाना खाया नहीं जा रहा था। तभी ऐसे है ना नॉर्मली माहौल होता है, तभी जो यून होती है वो बोलती है फादर। तो जब ली भी है ना उसकी यून की तरफ देखता है तो हम देखते हैं यून के हाथ में कोई गिफ्ट टाइप में कोई बॉक्स होता है और बोलती है कि प्लीज़ है ना फादर इसे एक्सेप्ट कीजिए। भाई रेड ड्रैगन को वो बॉक्स देख के, मिस्टीरियस बॉक्स देख के मुंह में पानी आता है, वो सोचता है कहीं इसमें कोई डिलीशियस खाना तो नहीं, कोई आइटम तो नहीं, कोई नई डिश तो नहीं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। और हम देखते हैं जो ली होता है वो आइटम वो बॉक्स ले लेता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे ये क्यों दे रही हो, और क्या ये है ना महंगा आइटम नहीं है जो तुम है ना इतना महंगा आइटम मुझे देने की सोच रही हो। तो हम देखते हैं उसको ओपन करने में उसमें ना एक वॉच निकलती है, बहुत मस्त वॉच निकलती है, और यून बोलती है नहीं फादर ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली में ये इतना महंगा भी नहीं है, और जब मैं आपके हाथों को देखती हूँ तो आपके हाथ की जो कलाई है वो थोड़ी सुनी सुनी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं डिपार्टमेंट स्टोर में जाती हूँ और आपके लिए ना अच्छी सी वॉच लेकर के आती हूँ, ताकि मेरे अकॉर्डिंग है ना ये वॉच आपके हाथ पे है ना काफ़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ली पूछता है क्या तुम इसे खुद जाकर अपने आप है ना सेलेक्ट करके लाई हो? तो जो है ना अपनी यून होती है वो बोलती है बिल्कुल, मैंने है ना अभी जो हंटिंग की थी उससे जो और मोस्ट को आज मारा था उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल गए थे, और मैं चाहती थी कि मैं ना उन पैसों से सबसे पहले कोई भी जो आइटम गिफ्ट करूँ ना तो वो मैं फादर को ही करूँ, जो भी पहला गिफ्ट मैं किसी भी इंसान को गिफ्ट करना चाहती थी वो आप ही हैं फादर, इसलिए मैंने सबसे पहले उस पैसों से ना आपके लिए जो गिफ्ट है वो खरीदा है। और फादर आपको अगर ये जो गिफ्ट है पसंद नहीं आया है तब तो है ना कोई बात नहीं, आप है ना इसे रहने दीजिए, मैं ना कभी दूसरा आइटम है या फिर दूसरा गिफ्ट है वो आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगी। तो जो ली है वो बोलता है नहीं नहीं भाई ये घड़ी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, और मैं ना इसे बिल्कुल पहनूंगा, और तुम्हारा शुक्रिया मेरे को इतनी जो अच्छी वॉच है वो देने के लिए। और वाकई में वॉच पहनने के बाद में जो ली है और भी ज़्यादा गुड लुकिंग लगने लग जाता है, और यून भी है ना काफ़ी खुश हो जाती है फादर का जो है ना जो गिफ्ट दिया था वो एक्सेप्ट करने के लिए है ना, वो भी खुश हो जाती है कि फादर ने मेरा जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है नीचे झुकते हुए कुछ उठाते हुए बोलता है कि एक्चुअली है ना मैं भी तुम्हारे लिए ना कुछ चीज़ है ना गिफ्ट के रूप में लाया था। तो ये सुनकर यून बोलती है क्या मेरे लिए फादर? तो वो यून जो अपना लिए वो बोलता है येस। और हम देखते हैं वही स्किल बुल जो उसने गोल्डन गोबलिन है उससे ली थी वो यून को देते हुए बोलता है कि ये लो, ये है तुम्हारे लिए गिफ्ट जो है ना मैंने प्रिपेयर किया था और तुम्हारे लिए लेकर के आया था। तो यून पूछती है आखिरकार ये है क्या फादर? और वो उसे ओपन करके देखती है और देखने में बोलती है यार ये काफ़ी ना सुंदर लग रही है। और फिर वो देखती है क्या 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 स्किल बुक, मतलब इतनी एक्सपेंसिव स्किल बुक है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो स्किल बुक को देख करके है ना वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, और ये तो ए लेवल की स्किल बुक है तो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। और इतनी महंगी बुक को देख करके है ना जो यून है उस स्किल बुक को बंद कर देती है और है ना अपने डैड को बोलती है फादर मैं ना आपसे ना ये बुक नहीं ले सकती। तो जो लिए वो पूछता है आखिरकार तुम ये बुक है क्यों नहीं ले सकती? तो जो यून होती है वो बोलती है फादर आपका कहने का क्या मतलब है मैं ये बुक क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि ये बुक कम से कम है ना 100 करोड़ रुपए की होगी। भाई पैसों का नाम सुनते हैं तो जो रेड ड्रैगन है उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं क्या 100 बिलियन की एक स्किल बुक। अब उसे ना दुख होने लगता है कि अरे यार अगर मैं गोबलिन से है ना एक स्किल बुक और लिया था तो मैं तो है ना आराम से पनीर की जो पूरी फैक्ट्री है वही खरीद लेता। अरे यार मैंने तो अपना जो चांस है वो मिस कर दिया। और इधर हम जो ली को है वो देखते हैं अच्छा 100 करोड़ की है तो क्या कहने का मतलब है, मतलब वो ऐसे समझ नहीं पाता कि जो यून है उसका कहने का तात्पर्य क्या है। तो यून है ना अपने फादर को समझाते हुए बोलती है फादर ये जो स्किल बुक आती है बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है और मैं आपके जो पैसे हैं उनको इस प्रकार से ना वेस्ट नहीं करना चाहती और आपसे ना इतनी महंगी जो स्किल बुक है वो नहीं ले सकती। तो जो ली है यून को समझाते हुए बोलता है कि यून मैं एक बात बता देता हूँ कि मेरे लिए जो मेरी फैमिली है उसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी कई अधिक ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं जो ली के जेब के अंदर मोबाइल होता है वो रिंग करने लगता है।
तो ली है ना जो वहाँ से अपने कॉल पे बात करने के लिए चला जाता है और है ना इस प्रकार की जो टच बातें होती हैं उससे कार काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसके तो खुशी के आंसू निकल आते हैं। लेकिन हम देखते हैं यून है ना मना तो कर रही होती है, लेकिन वो भी ए जो लेवल की स्किल होती है उसे प्राप्त करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और हम देखते हैं जो ली है वो मोबाइल उठाता है और बोलता है हेलो मैं ली बोल रहा हूँ। तो सामने से आवाज़ आती है कि हेलो मैं जो सोर्ड इंपीरियर, मतलब उसका नाम तो कुछ और होता है, ली गुआंग यूंग होता है, लेकिन अपने सोर्ड इंपीरियर बोलेंगे तो अपना नाम का परिचय देता है। और ना वो बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको ना इतनी लेट इस समय फ़ोन किया, लेकिन मिस्टर ली मैंने आपको इसलिए इस समय इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि हम लोग जो सेंटर यूनिवर्सल का एरिया है उसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए अभी जाने के लिए तैयार है और उधर ही जा रहे हैं। तो ये सुनकर के जो ली होता है वो सोर्ड इंपीरियर को बोलता है तुम्हें और जो तुम्हारी टीम है उसको बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपने जो मिशन है उसके अंदर सक्सेसफुल होकर के आओ। तो जो सोर्ड इंपीरियर होता है वो बोलता है आपका शुक्रिया हमें विश करने के लिए, और जो आपने डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए थे वो मैंने डायरेक्टर के साथ बैठ करके डिस्कस किया है और हम लोग है ना आपकी जो कंडीशन थी उसके ऊपर एग्री हो गए हैं कि हम जो लाइव है ना वीडियो स्ट्रीम है वो करेंगे आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। और एक्चुअली मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि मैं है ना आपको डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाऊं और वहाँ पर बैठ करके आपसे जो एक्शन किस प्रकार से लेना है उसकी ओरिजिनल प्लानिंग आपके साथ डिस्कस करूँ, लेकिन आपने जो हमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड की हैं वो इतनी डिटेल में है कि हमें आपसे किसी प्रकार की क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, और जो सारी की सारी प्रॉब्लम है उसके अंदर लिखी हुई है कि हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है और हमें किस प्रकार से जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना है। इसलिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें इतनी डिटेल के अंदर जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए। और हम देखते हैं जो सोर्ड इंपीरियर उसकी टीम होती है वो उस रिफ्ट के पास से है ना उसके रिफ्ट के बाहर से है ना बात कर रही होती है, और है ना जो ली होता है वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको जो रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो अपना सोर्ड इंपीरियर होता है अपनी टीम के साथ रेडी होता है, वो बोलता है ठीक है तो फिर हम लोग आपसे बाद मिलेंगे जैसे हमारी जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये कह करके वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और तभी जो सोर्ड इंपीरियर होता है अपने जो तीसरे साथी को बोलता है कि जुन यून तुम जो अपने ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है उसे है ना जो स्ट्रीम है वो चालू कर सकते हो। और हम देखते हैं जुन यून ये वही बंदा होता है जिसके ना ली ने बिना मारे हुए ना कुटाई कर दी होती है, मतलब अपने प्रेशर से ही डरा दिया होता है। वो भी अपने कंधे पे लगे हुए जो कैमरा है उससे ना लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देता है, जिससे जो है ना जो ये लाइव स्ट्रीम में सिर्फ है ना यून को अपने ली को ही नहीं दिखाई जाएगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखाई जाएगी, सभी लोगों को दिखाई जाएगी। और है ना लाइव प्रसारण हो रहा है तो है ना उसमें अनाउंसमेंट होती है कि जो सेंटर यूनिवर्सल है उसके अंदर ये 22वां जो अटेम्प्ट है हम लोग करने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इस बार का जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल हो। हमारे पास इस बार बहुत ही यूजफुल डाटा है और इस बार की जो भी ये रेड है आप सभी लोगों को लाइव दिखाई जाएगी कि हमारे जो रेडर्स हैं जो हमारे हंटर्स हैं वो किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स और समस्याओं का सामना इसकी रेड के अंदर करते हैं। और हम अपने जो सभी हंटर है जो इस रेड के अंदर पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनको गुड लक विश करते हैं। और आप सभी लोग भी है ना जो इच्छा कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो हंटर का ये जो जत्था है अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। और हम देखते हैं कि जो सोर्ड इंपीरियर होता है अपने दोनों साथियों को बोलता है तो फिर चलो चलते हैं और ये जो रिफ्ट का एक्सप्लोरेशन है या फिर जो रेड है स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ वो तीनों है ना रिफ्ट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जो सिटी हॉल होता है वहाँ पे अपना जो ली अपनी ड्यूटी करने के लिए आया होता है। और हम देखते हैं जो चीफ और हवांशु होते हैं लाइव स्ट्रीम में ना देख रहे होते हैं। और चीफ बोलता है यार हवांशु इन्हें देखो यार, ये तो बेमोद गिल्ड का अपना सोर्ड इंपीरियर है और अपना जो पूरे देश का जो गार्डियन ही बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार ये इसके अंदर। तभी जो ली अपनी सीट से उठता है और बोलता है चीफ को चीफ मैं जा रहा हूँ। तो चीफ बोलते हैं क्या तुम कहाँ जा रहे हो? तभी उसे अचानक से याद आता है और बोलता है अरे यार मैं तो इस बारे में बिल्कुल ही भूल गया था, मुझे बिलीव नहीं होता यार, तुम्हें तो आज ना ई रैंक का जो रिफ्ट है उसका है ना इंस्पेक्शन या जांच वगैरह करने के लिए जाना था। अरे यार मैं भूल गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तभी जो हवांशु होता है लेटेस्ट न्यूज़ होता है वो देता है चीफ को। चीफ जो बेमोद गिल्ड है वो फाइनली जो फर्स्ट स्टेज है ट्यूटोरियल का वहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो चीफ और जो मिस चा होते हैं दोनों ही ना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या सच में उन्होंने ट्यूटोरियल की पहली है ना जो स्टेज है उसमें एंटर कर दिया, क्योंकि अभी तक है ना 21 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, अभी तक वो एंटर नहीं कर पाए थे, लेकिन ये 22 अटेम्प्ट था और इस बार पहली बार वो है ना एंटर कर पाए थे ट्यूटोरियल के अंदर। तो जो ली है उसे मिस चा के साथ है ना जो रिफ्ट है वो चेक करने के लिए जाना था। तो जो अपना ली है वो बोलता है मिस चा अगर आप है ना स्ट्रीम देखने में इतना इंटरेस्टेड है तो आप है ना रहने दीजिए, आपको है ना मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं मिस चा को है ना इंटरेस्ट तो होता है लेकिन वो क्या करे, जो ली है उसको है ना छोड़ भी तो नहीं सकती, इसलिए बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आखिरकार है ना एक जो हंटर है आपका वो आपको है ना एक अकेले रिफ्ट के अंदर कैसे जाने दे सकता है। तो ली बोलता है लेकिन आपको देखने से ये लग रहा है कि आप वाकई में ये जो लाइव स्ट्रीम चल रही है उसको देखना चाहती है और आपका कोई भी मूड नहीं है जाने का। तो हम देखते हैं जो मिस्टर होती है वो बोलती है वाकई में आपकी बात सच है मिस्टर ली, लेकिन आपको इतना ही बुरा लग रहा है मेरे लिए तो आप है ना ऐसा करना अगली बार मेरे को है ना एक अच्छी सी ट्रीट है या फिर मेरे को जो डिनर है वो करवा देना कंपनसेशन के रूप में। तभी हम देखते हैं उन दोनों की कन्वर्सेशन को बीच में डिस्टर्ब करते हुए एक जानी पहचानी आवाज़ आती है मास्टर। और ये सुनकर के मिस्टर भी सोचती है क्या मास्टर आखिर किसने बोला। और हम देखते हैं दोनों ड्रैगन और यून वो दोनों ही है ना वो मतलब तीनों ही है ना जो ली है उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाते हैं। और रेड ड्रैगन का अलग ही स्टाइल होता है एकदम चश्मे वश्मे लगा करके। और हम देखते हैं जो कार होती है वो बोलती है लॉर्ड कम से कम आप है ना जो ड्रैगन है स्पीसीज है उसके किंग है, अपना जो है एटीट्यूड है गर्व है वो कहाँ पर गया, आप थोड़ा ना सोच करके बात किया कीजिए। तभी जो ली है वो यून से पूछता है लेकिन यून तुम्हारा यहाँ पे क्यों आना हुआ। तो जो यून होती है वो बोलती है कि मैं सोच रही थी कि जो हंटर ट्रेनिंग सेंटर है उसे जाकर के देख लूँ क्योंकि आज कोई भी स्कूल नहीं है और साथ ही साथ आपके लिए जो लंच मैंने प्रिपेयर किया है वो भी आपको डिलीवर कर दूँ।
तो ली बोलता है अचानक से मेरे लिए लंच बॉक्स है ना प्रिपेयर करना। तो देखते हैं यून है ना एजिटेट करती है और बोलती है कि वो बात ऐसी वैसी है। तभी बीच में हम देखते हैं जो प्रोफेशनल कार होती है वो आकर बोलती है कि यहाँ से मैं आपको है ना एक्सप्लेन करती हूँ मास्टर आखिरकार क्या हुआ था कि आज मॉर्निंग के अंदर जब है ना यंग मास्टर यानी यून है ना लेट उठे थे तो वो आपके लिए ना अच्छे से जो खाना है वो प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। और हम देखते हैं ली बोलता है कोई बात नहीं यून, तुम्हें खाना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है जाने के लिए। और इस वजह से जो हमें खाना मिला था वो भी इतना अच्छा नहीं मिला था। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन का चेहरा ही, क्योंकि उसे जो कुत्तों वाला खाना है वो दिया गया था और उसे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही होती है। और जो है ना यंग मास्टर है उनके दिमाग में यही चल रहा था पूरे दिन कि मैंने है ना जो डेड है उनके लिए अच्छा खाना प्रिपेयर नहीं किया और वो बिना खाए ही चले गए। तो आपके जाने के बाद उन्होंने लगभग 1 घंटा 30 मिनट और 35 सेकंड के अंदर ये जो डिनर बॉक्स है आपके लिए तैयार किया है। तो ली बोलता है क्या सच में इतना टाइम लगा है? तभी हम देखते हैं यून बोलती है कि जो कार है तुम चुप करो। और तभी हम देखते हैं जो कार अपना चश्मा उतारती है बोलती है बिल्कुल, और इसमें हमने भी थोड़ा बहुत है ना मदद की थी, तो अकेले यून ने सारा काम नहीं किया। तो ली बोलता है चलो ऐसी बात है तो कोई नहीं, हम लोग भी है ना उसी डायरेक्शन में जाना है, तो पहले जो लंच है यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर लोग हम साथ में ही चलेंगे। तभी हम देखते हैं रेड ड्रैगन की एंट्री होती है और वो बोलती है कि ये ना मास्टर है ना एक छोटा सा बाइट है ना मेरे को भी देना, एक छोटा सा बाइट मेरे को भी लेने देना इस खाने का। तभी हम देखते हैं अपना ली बोलता है कि नहीं तुम है ना पूरा का पूरा मत खा जाना, मैं तुम्हें एक ही बाइट दूंगा, ध्यान रख लेना। तो जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मास्टर आप हमेशा मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं जैसे मैं यहाँ पे सबसे बुरा ड्रैगन हूँ। और हम देखते हैं जो मिर्चा होती है इन लोगों के आने के कारण थोड़ा उदास होती है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा टाइम है ना जो ली है उसके साथ अकेले स्पेंड करना चाहती थी। और हम देखते हैं वो गाड़ी के अंदर निकल जाते हैं और बीच में ना जो ली है वो बोलता है कि मैं आपको ना रास्ते के अंदर सारी जो रिफ्ट से संबंधित बातें हैं वो आपको है ना प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। और ली बताने शुरू करता है कि ये जो रिफ्ट है इसे स्पिरिट टॉम बोला जाता है और है ना इसमें इसी कारण ये बहुत ही बड़ा है और है ना हमें इसमें पूरे के अंदर ट्रेवल करने में लगभग जो आधा दिन है वो लग जाएगा। इसलिए हो सकता है कि आपको आज भी है ना जो ओवर टाइम है वो करना पड़ जाए। क्या ये आपके लिए सही रहेगा? तो जो मिस चा है वो खुश होते हुए बोलती है इसका मतलब हम दोनों रिफ्ट के अंदर पूरा दिन घूमेंगे, ये तो एक प्रकार की डेट हुई ना आखिरकार। या तभी हम देखते हैं यून है ना जो डेट का नाम सुनते ही उसके हाथ में रेड ड्रैगन होता है, उसका गला दबाने लगती है गुस्से से। तो ली आराम से बोल देता है भैया ना ये कोई डेट नहीं है, हम अपना काम करने के लिए जा रही है, ये इंस्पेक्शन है ठीक है ना, तो तुम इसे डेट वगैरह का नाम नहीं दे सकते। और इधर हम यून को देखते हैं वो बोलती है मन में कि डेट डेट डेट। तभी हम देखते हैं रेड ड्रैगन की तो जो हालत है वो पतली हो रही होती है। तभी जो रेड ड्रैगन है वो एक आइडिया सोचता है और एक जुगाड़ लगाता है और बोलता है कि कार अभी अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर है ना जो पेट्स हैं वो जा नहीं सकते, क्योंकि है ना जो अपनी यून है जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पर जा रही होती है। और कार सोचती है क्या तुम क्या बकवास नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैंने कब बोला? और रेड ड्रैगन कार का मुंह बंद करते बोलता है अरे यार ऐसी बात है क्या, तो मुझे नहीं लगता है इसमें हमारी कोई हेल्प हो पाएगी। मास्टर क्या हम लोग है ना रिफ्ट में आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में तो हम यून के साथ तो जा नहीं सकते। तो जो ली है वो बोलते है कि हाँ तुम लोग आ सकते हो मेरे साथ रिफ्ट के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मिस चाहे है ना जो ली के साथ क्वालिटी टाइम अकेले स्पेंड करना चाहती थी, तो बीच में इन दोनों बंदों के आने के कारण वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और सोचती है यार मेरे को कोई ना जो अकेला ली के साथ रहने क्यों नहीं देता। यून भी है ना ये बात सुनकर बड़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि पेट है ना वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ले जा सकते हैं। तो वो रेड ड्रैगन देखती है और उससे पूछती है कि रेड ड्रैगन आखिर की बात क्या है। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन उसे इशारा करते हुए बोलता है कि उस लड़की का मैं ध्यान रखूंगा, बस तुम तो है ना मेरे लिए साइड डिश बना लेना और मैं उसे डेट वेट नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई स्टेप मदर है वो नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो रेड ड्रैगन है वो डील कर लेता है अगले आने वाले 1 वीक तक उसे स्पेशल जो पनीर की सब्जी है या जो शाही पनीर है या जो भी है उसका फेवरेट खाना है वो बनाया जाएगा। और है ना जो अपनी यून होती है वो भी इससे ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि रेड ड्रैगन साथ में जा रहा है, उनको डेट वेट नहीं करने देगा। और हम देखते हैं अगले पल चारों के चारों जो स्पिरिट टॉम होता है उस रिफ्ट के ना सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं ये बहुत ही बड़ी है ना जो गेट होता है उसका रिफ्ट के अंदर एंटर करने का, और उसके बाहर है ना एक बहुत ही बड़ी है ना जो एल्फ टाइप का है ना जो मोस्टर या ना जो लेडी होती है उसकी पिक्चर बनी होती है। तो रेड ड्रैगन पूछता है कि मास्टर आपने तो ये नहीं कहा था क्या ये जो रिफ्ट है या जो डंजन है टूटा फूटा है? तो ली है वो बोलता है बिल्कुल, तभी तो ये ई रैंक का डंजन है। तभी है ना रेड ड्रैगन बोलता है लेकिन ये जो ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई है ये पिक्चर मुझे जो राखी है उसकी सी है ना लग रही है। तो जो है ना मिस चा होती है पूछती है राखी आखिरकार अब वो कौन है? तो जो कार है वो बताने लगती है कि राखी है ना जो स्पिरिट किंग है, यानी सभी स्पिरिट के ना राजा है और वही सबसे पहले ना स्पिरिट बनी थी और सभी बाकी जो स्पिरिट है उनको जन्म देने वाली भी है, इसीलिए उसको ना स्पिरिट किंग भी बोला जाता है। अब मिस चा भी है ना स्पिरिट किंग का नाम सुनकर के ना काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि कोई किंग होगा तो कोई नॉर्मल बंदा तो होगा नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हम देखते हैं ली भी सामने की ओर देखता है और देखता है ये जो रिफ्ट है ना मेरे के सामने ना अपीयर हुई है, इसकी जो एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ वो है ना ई रैंक की तो नहीं लग रही मुझे, है ना ये ई रैंक से ज्यादा ही लेवल की है ना रिफ्ट लग रही है। ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ है अंदर से मुझे बुला रही है। ये अच्छी बात हुई कि कोई और दूसरा हंटर यहाँ पे है ना इसके अंदर नहीं गया मुझसे पहले, तो अच्छा होगा कि मैं इसके अंदर जाकर देख लूँ और इसके बारे में पता लगा लूँ। मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया होगा अगर मिस चा को मैं यहीं रिफ्ट के बाहर है ना छोड़ दूँ। तो हम देखते हैं मिस चा बोलते हैं मिस्टर ली हमें ना वापस यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो
स्पीड किंग है डेफिनेटली है ना कोई छोटा मोटा डेंजर्स नहीं होगी, बहुत ही बड़ा जो हमारे लिए ना डेंजर का काम कर सकती है। और हम देखते हैं जो ली होता है एक मिस्टीरियस सी है ना स्माइल देता है। इसे देख करके जो मिस्टर होती है वो बोलती है कि नहीं ये कोई समय नहीं है मिस्टर ली आपके ना स्माइल देने का, और आपका ना इस रिफ्ट के अंदर जाने के मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जो है ना स्पिरिट किंग है वो कोई छोटी मोटी मोस्टर तो हो नहीं सकती, वो कम से कम एस रैंक या एस रैंक से ऊपर की मोस्टर होगी, और उसे हमारे लिए ना हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं मिस चा को कुछ होने लगता है या ना, और उसकी जो आंखें है वो धीरे धीरे बंद होने लगती है, और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा होता है। तभी जो ली है वो बोलता है कि ये है ना भविष्य के अंदर एक ना रीजनेबल या तर्क संगत ना डिसीजन हो सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भविष्य के अंदर मुझे इसके लिए ना माफ कर दोगी। और हमें पता चलता है ली ने उसके गर्दन में मार करके उसे वहीं पे बेहोश कर दिया होता है। लाइक ये मत जाना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई कमेंट हो तो वो भी कर देना। कहता था जो ली होता है मिस चा के गर्दन में मार करके उसे बेहोश कर देता है, और वो दोनों ड्रैगन को बोलता है कि मैं जाता हूँ जाकर के चेक करके आता हूँ आखिरकार अंदर क्या है, और तुम दोनों लोग यहीं पे वेट करो। तो हम देखते हैं जो कार होती है वो बोलती है यस मास्टर आप जैसा बोलते हो, मैं यहाँ पे रुक करके ना इसे प्रोटेक्ट करूँगी, ये जो रेड वुमन है उसे प्रोटेक्ट करूँगी, क्योंकि अपनी मिस चा ने रेड ड्रेस पहनी होती है ना। लेकिन जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है मास्टर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? और है ना ली भी हाँ बोल देता है, और हम देखते हैं रेड ड्रैगन बहुत ज़्यादा खुश रहता है और बोलता है एडवेंचर में आ रहा हूँ, अब देखते हैं कौन किसके लेता है मुझे। हम देखते हैं वो अपना फर्स्ट एड निकालने के लिए ये ना जो डंडन वगैरह होता है, डंजन वगैरह जो रिफ्ट होते हैं वहाँ पे आता है, क्योंकि वो ली का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन सामने जो कमजोर मोस्ट होते हैं उनको टॉर्चर करके उसे थोड़ी सी दिल में सुकून मिल जाता है कि चलो मेरे को ड्रैगन वाली फीलिंग तो आ रही है। और हम देखते हैं जो डंजन उसके अंदर एंटर करने पर चारों अंधेरा ही अंधेरा होता है, और कुछ समय चलने के बाद सामने की रोशनी नजर आती है। तो ली बोलता है अरे यार जो गेट पे जो शुरुआत में अंदर इस शिफ्ट में अंधेरा अंधेरा आया था, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस पे इतनी अच्छी चीज़ है मैंने उम्मीद नहीं की थी। और हम देखते हैं सामने की ओर बहुत बड़ा फूलों का बगीचा होता है, और वहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो स्पिरिट होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तभी जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कि ये पहले से ना स्पिरिटों का आया, उन्होंने अच्छी बात है हमें नोटिस नहीं किया, नहीं तो वो हम पे अटैक करने के लिए आ जाते। और ली बोलता है अगर यून यहाँ पे होती तो इनको देख करके काफ़ी खुश होती, क्योंकि ये काफ़ी है ना ब्यूटीफुल नज़ारा है, और है ना उसे भी इस प्रकार के नज़ारे पसंद आते हैं। तभी रेड ड्रैगन बोलता है कि मास्टर आप है ना इनकी जो ब्यूटीफुलनेस है उसमें मत जाइए, क्योंकि ये स्पिरिट है, अगर इन्हें पता चल गया कि हम है ना इनके इलाके के अंदर आए हैं तो ये ना जो प्यारी जो इनकी शक्ल है वो चेंज हो जाएगी, और हम पे डायरेक्टली है ना अनोइंग पर्सन की तरह अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। और जो यंग मास्टर है या फिर जो यून है उनके लिए इस प्रकार के जो मॉन्स्टर है उनको हैंडल करना बहुत ही जल्दी है, क्योंकि वो इस प्रकार के मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हैंडल करने में सक्षम नहीं है। और जो हाई रैंक की स्पिरिट होती है वो वाकई में अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही जब से कुछ बोल ही रहा होता है तो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जो है ना रेड ड्रैगन होता है उसे बहुत ही है ना जो मिस्टीरियस पावर है वो है ना महसूस होती है, और वो है ना किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन बिना कुछ पूछे सीधा ही ना सामने की ओर अपनी जो फायर ब्रेथ होता है उससे एक बहुत ही बड़ा जो फायर का अटैक है सामने की ओर करता है, और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में सामने की ओर से भी इतना ही बड़ा अटैक आ रहा था, तो उसे ब्लॉक करने के लिए रेड ड्रैगन ने वो अटैक किया होता है, और दोनों ही है ना अटैक आपस में क्रूजन कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कुछ समय बाद में चारों ओर धुआं ही धुआं और फायर वगैरह हो जाती है, और उस धुएं के बीच में जो ली है और रेड ड्रैगन है दोनों ही खड़े होते हैं। और रेड ड्रैगन बोलता है अरे यार ये क्या हो रहा है राखी, क्या ये तुम हो? मुझे लगता है कि वो तुम ही हो, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तुम है ना मुझ पे ना अटैक क्यों कर रही हो? मास्टर क्या आप ठीक तो हैं? आपको किसी प्रकार की चीज़ है ना महसूस तो नहीं हो रही हो? तो जो सामने से राखी होती है बड़े गुस्से के साथ बोलती है कि मैं ना इस बात की परवाह नहीं करती कि ये इंसान कौन है, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए आए हो, लेकिन तुम हो जो है ना बीच में ही छोड़ करके पिछली जो बैटल है मुझे बीच में ही छोड़ करके भाग गए थे और मुझे धोखा दिया था। और हम देखते हैं अपने जो हाथ की जो पावर में एनर्जी गैदर करके रेड ड्रैगन के ऊपर एक और ना अटैक करती है, और ये सुनकर के रेड ड्रैगन बोलता है मैं कब भाग गया था भैया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो जो ली है वो भी ये बातें सुन लेता है और रेड ड्रैगन को बोलता है कि आखिरकार तुमने फिर से है ना एक जो है ना बेवकूफ़ी बुरी वाली चीज़ें हैं वो कर दी क्या? ये सुनकर के जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है क्या नहीं ऐसी बात नहीं है, और तुम्हारा फिर से का क्या मतलब? भाई मैंने पहले कब गलती की थी? मैंने किसी भी चीज़ है ना पहले ऐसी प्रकार की नहीं की। और हम उधर देखते हैं जो राखी होती है वो रो रही होती है और बोलती है कि तुम सबसे बेकार ड्रैगन हो, और वो भी ड्रैगन के किंग होकर भी है ना इतनी बेकार हरकत कर सकती हो, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकती। और हमें दिखाया जाता है राखी का सीन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन वो रो रही होती है, पता नहीं अपने रेड ड्रैगन ने इसके साथ क्या किया होता है। और वो बोलती है कि तुम डरती कहीं के बेकार से केंचुए कहीं के, मतलब गालियां वालियां निकाल रही होती है उसको, और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए बोलती है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर आए, तुम धोखेबाज कहीं के। और हम देखते हैं इस बार जो उसने एनर्जी का बॉल गैदर किया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, यानी इस बार वाला जो अटैक है और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो रेड ड्रैगन को उसकी बातें समझ में नहीं आती और बोलती है आखिरकार मैं धोखेबाज कैसे हुआ? मेरे को ये तो बताओ कि मैं धोखेबाज क्यों हूँ? तुम हो जिसने सबसे पहले मुझ पर अटैक किया, भाई तुम पागल वुमेन। और हम देखते हैं जो राखी होती है रो रही होती है और बोलती है कि वाकई में तुम्हें याद नहीं है? अच्छा तो तुम मेरे सामने यहाँ पे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें ना इस बारे में कुछ भी है ना पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी स्ट्रिक में आऊंगी नहीं। और हम देखते हैं वो जो इतना बड़ा एनर्जी बॉल है ना इसने राखी ने ना गैदर किया होता है वो डायरेक्ट है ना जो रेड ड्रैगन है उसके ऊपर अटैक कर देती है। और रेड ड्रैगन के पास भी है ना मुझे नहीं लगता इसका कोई जवाब है, और बोलता है कि मैंने जैसा कि पहले बोला आखिरकार मैंने किया क्या है वो तो बताओ, जो मेरी गलती है पहले वो बताओ, कोई रीजन तो होगा भाई मैंने ये गलती की, तुम तो मेरे पे कंटिन्यूसली अटैक किए जा रही हो और मेरे को किसी प्रकार का कोई है ना कारण भी नहीं बता रही हो। तभी जो ली है वो आता है और वो है ना रेड ड्रैगन को
ब्लॉक करता है, क्योंकि अटैक डायरेक्टली है ना उसी की ओर आ रहा होता है और है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और हम देखते हैं अपना जो अटैक है ना सीधा ज़मीन पे लगता है और चारों ओर ना धूल मिट्टी उड़ने लगती है। अटैक वाकई में खतरनाक होता है, लेकिन ली रेड ड्रैगन को लेकर के समय पे वहाँ से निकल चुका होता है और राखी भी सामने की ओर देखने की कोशिश कर रही होती है आखिरकार उन लोगों के साथ क्या हुआ। और हम देखते हैं जो ली होता है अपनी जो वही ब्लैक कलर की जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करते हुए बोलता है कि तुम ही जो स्पिरिट किंग हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना। और हम देखते हैं जो अपना ली है वो पोज कर रहा होता है, वही सेम पोज रेड ड्रैगन भी कर रहा होता है, जैसे कि हाँ वही अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज कर रहा है। और ली अपनी पावर का यूज़ करते हुए बोलता है तुम ही स्पिरिट किंग हो ना, यहाँ पे नीचे आओ। और हम देखते हैं वो एनर्जी चारों ओर से जो राखी होती है उसको कवर कर लेती है और अगले ही पल में ना जो राखी होती है वो अपने ली के घुटनों में मतलब पैरों में आकर के गिरती है। तभी रेड ड्रैगन ना अपना सीना चौड़ा करते हुए बोलता है देखा ये है मेरे मास्टर, मेरे मास्टर ना तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बड़ा ठोकर आता है वो भी अपने मास्टर की। फिर ली आगे बोलता है कि मेरे पास है ना कुछ क्वेश्चन है जो कि तुमसे पूछने हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है कि जो तुम्हारा दिमाग है उसको ठंडा करने की, मतलब जो वो गुस्से में थी तो तुम्हें गुस्सा जो अपना है वो है ना हटाने की और थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने की। और अगले ही पल हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है अपनी जो रियल फॉर्म होती है उसके अंदर होता है और बोलता है अच्छा हम दोनों ने ना अलायंस फॉर्म की थी तुम ये बोल रहे हो, और जो है ना उत्कर्ष लोग हैं वो मिलकर के सभी है ना जो डेविल्स है उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तुम यही बोल रही हो। और हम देखते हैं जो राखी होती है बहुत ही ज़्यादा ना प्रेशर के अंदर उसके पसीने पसीने निकल रहे होते हैं और वो बोलती है कि हाँ हाँ कितनी बार तो बोलूँ हम लोगों ने अलायंस फॉर्म की थी। तो हम देखते हैं एक्चुअल में रेड ड्रैगन उस ना राखी के ऊपर बैठा होता है अपनी रियल फॉर्म के अंदर, आप देख लो कितनी स्ट्रॉन्ग है राखी। तो अपना रेड ड्रैगन बोलता है लेकिन मुझे तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ याद नहीं है। और हम देखते हैं कि जो राखी होती है वो गुस्से से बोलती है कि भाई बात यही है, तुम्हें याद है नहीं याद उसका मुझसे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसे काफ़ी गुस्सा आया होता है। और ली भी सारी बात सुनने के बाद में रेड ड्रैगन को बोलता है रेड ड्रैगन अब तुम है ना नीचे आ जाओ, मतलब अपनी जो छोटी फॉर्म है उसके अंदर आ जाओ। तो अपना जो रेड ड्रैगन है वो छोटी फॉर्म में आ जाता है और जो ली है उस राखी को बोलता है कि अब तुम है ना अपनी जगह से ना खड़ी हो सकती हो। तो राखी भी ना ली को शुक्रिया करती है उसे ना खड़े होने देने के लिए। और हम देखते हैं राखी की हालत ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती है क्योंकि रेड ड्रैगन उसके ऊपर बैठा होता है और रेड ड्रैगन बोलता है यार वाकई में तुम्हारा स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल है। और जो ली है वो मन में सोचता है अच्छा छोटी बात यही है जो इसने मुझे बताई, अच्छा पूरी बात यही होगी। और हम देखते हैं जो राखी है वो बोलती है आखिरकार मुझे इस प्रकार से ट्रीट क्यों किया जा रहा है, जबकि जो रेड ड्रैगन है वही है धोखेबाज जिसने हमें अंत में धोखा दिया था। और ली मन में सोचता है यार ये जो बंदी है कम से कम है ना जो सेंटर एरिया वहाँ से आई होगी और ये यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड फ्लोर है वहाँ का कोई ना रूट होगा या फिर कोई ना कोई हिस्सा होगा जो कि है ना अपीयर हुआ है। एक्चुअली में अब जो भी है ना नए नए रिफ्ट वगैरह अपीयर हो रहे हैं वो सभी है ना सेंटर एरिया से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्टेड है। तो जो ली है यहाँ पे अज्यूम करता है कि पक्का ये जो है ना राखी जहाँ से आई होगी वो पक्का सेकंड फ्लोर होगा और वहीं से आई होगी। और हम देखते हैं जो राखी होती है अभी भी रेड ड्रैगन को ना ट्रेटर धोखेबाज कहकर चिल्ला रही होती है और बाकी जो उसकी स्पिरिट होती है वो भी है ना गुस्सा कर रही होती है। और रेड ड्रैगन हंसते बोलता है नहीं भाई मैं तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं हूँ और मुझे तो ऐसी कोई बात याद भी नहीं है। अब जो ली है वो अपनी जो सेंटर एरिया में स्टेटस विंडो की पावर होता है वो इस रिफ्ट के अंदर यूज़ कर पा रहा होता है। तो ली सोचता है कि जो ये स्टेटस विंडो की पावर है वो यूजुअली मैं ना बाकी की जो रिफ्ट है वहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन इस रिफ्ट के अंदर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इस बात से मैं श्योर हो गया हूँ कि ये पक्का ही जो सेंटर एरिया या जो सेंटर यूनिवर्स है वहाँ से किसी न किसी प्रकार से ना कनेक्टेड है। और अगर मैं राखी को अपने साथ ले गया तो मुझे लगता है ये आगे चल करके मुझे किसी न किसी प्रकार से हेल्प ही करेगी। और हम देखते हैं जो राखी होती है अपनी जो स्पिरिट होती है उनको आदेश दे देती है कि जाओ रेड ड्रैगन को है ना काटो, उनके उसको है ना बाइट करो। और फिर ली आगे सोचता है कि अगर मैं राखी को अपने साथ ले गया तो फिर जो ये यहाँ पे स्पिरिट बची है इनका जो गार्डियन है वो गायब हो जाएगा, तो ये इनके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं राखी को अपने साथ यहाँ से ले जा सकता हूँ। तो जो ली होता है वो रेड ड्रैगन को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। इसका मतलब वो राखी को अपने साथ यहाँ से ना लेकर के नहीं जा रहा होता है और जो ली होता है वो राखी को जिंदा छोड़ देता है और अपने रेड ड्रैगन को बोलता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं वापस घर की ओर। और वो जैसे ही जाने लगता है तो जो राखी होती है वो अपने ली को वहीं पर रोक देती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम फिर से जो सेंटर एरिया है वहाँ पर जाने का सोच रहे हो और वहाँ पर जाकर के जो डेविल्स है क्या तुम है ना उनके साथ फाइट करने का सोच रहे हो या फिर तुम्हारा क्या प्लान है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम है ना सेंटर एरिया में जाओगे और जाकर के उन लोगों को उनके पास जो पावर है उनसे उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम्हें ना उसके लिए अपनी जो जान है वो हथेली पे रख कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग कोई कमज़ोर लोग नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तो ली भी बड़े आराम से आंसर देता है कि ना इसमें यार मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर वो लोग पहले ना फाइट शुरू कर दें तो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे भी उनसे फाइट करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर के जो राखी होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे पता था कि जो रेड ड्रैगन है किसी बंदे को फॉलो कर रहा है तो उस बंदे के अंदर कोई ना कोई तो बात होगी। वाकई में तुम तो यार भगवान हो मेरे लिए, मुझे लगता है कि तुम है ना यहाँ पे ईविल है उनको ना हराने के लिए आए हो, तुम कोई भगवान या फिर सेंट का रूप हो। तभी जो रेड ड्रैगन के पास स्पिरिट होती है वो उनको बोलता है यार जो तुम्हारा किंग है यार वाकई में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, चलते चलते उसका पता नहीं कब कैसे मूड है ना बदल जाता है। तो जो राखी होती है वो रेड ड्रैगन पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम तो है ना चुप ही करो भगोड़े कहेंगे, सबसे पहले तुम यहाँ से भागे थे है ना मेरी मदद करने की बजाय, और है ना आप दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे हो, उनके ना जो कैरेक्टर है उनकी जांच कर रहे हो। और रेड ड्रैगन भी है ना अपना जो चेहरा है वो फेर लेता है और बोलता है कौन मैं, मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है भाई, मेरे को याद हो तब तो समझ में भी आए हाँ मैं भगोड़ा हूँ या नहीं, लेकिन ऐसी बात तो मेरे को याद ही नहीं है।
फिर वहाँ से जो ली है और रेड ड्रैगन है अपने घर आ जाते हैं। अब जो हमारा जो सीन है वो बदलता है। जो शनिवार की सुबह जो ली का घर होता है वहाँ से वो फ़ोन में बात कर रहा होता है कि जो स्पीड टॉम डंजन था वो वापस से अपनी जो ई रैंक की क्लास है उसके अंदर आ गया है, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सामने से ना जो ली चीफ से बात कर रहा होता है, तो चीफ होता है वो बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया ली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग है ना तुम्हारे साथ नहीं चल सके क्योंकि जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी और जो बेमौत गिल थी वहाँ पे गई हुई थी। तो ली बोलता है नहीं आपको इस बारे में माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है और आप मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। तो जो चीफ होता है वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतने अच्छे जो वर्ड है वो बोलने के लिए। वाकई में तुम तो आना कुछ ज़्यादा ही काइंडर बन रहे हो यार, चलो आराम से रेस्ट करना छुट्टी के दिन। तभी गुड बाय कहकर के वो अपने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और जो ली है उसकी नज़र रेड ड्रैगन पड़ती है। वो कोई ना जो टैबलेट है उसके अंदर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग देख रहा होता है। तभी जो ली उसके पास आकर बैठता है और बोलता है कि ग्रेट योंग योंग, आखिरकार तुम फिर से जो पैसे है वो भेजने की सोच रहे हो। मतलब वो लाइव स्ट्रीम पे है ना अपने ना सुपर चैट वगैरह करता है ना हमेशा की तरह। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन और कुछ नहीं जो फूड ब्लॉगिंग होता है या जो खाना बनने का तरीका होता है और वो उसकी ना स्ट्रीम चल रही होती है। उसके अंदर बताया जा रहा होता है ये जो खाना है अभी ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहा है, ये जो स्पेशल रसमलाई है इसका कोई भी जवाब नहीं, कहीं पर भी नहीं, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। तो वो स्ट्रीम है ना रेड ड्रैगन देख रहा होता है। तभी जो ली है वो बोलता है कि अरे यार मुझे एक डंजन में भी जाना था और ये टाइमिंग ही सही है, चलो फिर मैं जाता हूँ और जो डंजन है वहाँ पर जाके आ जाता हूँ। ये सुनकर के दोनों ही ड्रैगन काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह हम दोनों चलेंगे डंजन के अंदर, हम दोनों जाकर के इंजॉयमेंट करेंगे। तो ली उनकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है कि नहीं मैं अकेला ही जो डंजन है उसके अंदर जाने वाला हूँ। तो दोनों ही ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ना सेड हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो रेड ड्रैगन है वो तो बस चक्कर खा के गिरने का नाटक कर रहा होता है, अरे मेरे को चक्कर आ गए, मेरे को घर में अकेला छोड़ रहे, मेरे को एक घर में घुटन हो रही है भाई। आखिरकार कहाँ गए जो पेट्स के राइट होते हैं, पेट्स ओनर उनको प्यार से बड़ा करते हैं लेकिन वो ऐसे ही घर में छोड़ कर ही जाने लगे। तो आखिरकार उनके जो पेट्स होंगे वो किस प्रकार से है ना जो है राइज होंगे, वो उनके है ना जो इमोशन होंगे वो किस प्रकार से राइज होंगे। ये तो वाकई में धोखा हो रहा है हमारे साथ, मतलब एकदम पूरा ही नोटंकी बात ड्रामेबाज इंसान बन गया यहाँ पे। तो अब जो एक्टिंग देख करके बोलता है ठीक है चलो हम लोग चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम में से सिर्फ एक ही जना जाएगा, तो अब ये डिसाइड कर लो तुम में से कौन जाएगा। तभी हम देखते हैं अपना जो रेड ड्रैगन होता है पूरी पावर के साथ बोलता है चलो ठीक है इस बात का हम डिसीजन फाइन कर लेते हैं, चलो कार आओ दो हाथ करके देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। जो जीत जाएगा पावर के अंदर वही है ना जो अपने मास्टर के साथ है ना डंजन के अंदर जाएगा। तभी जो कार होती है वो बोलती है कि आप ना इतना चीप कैसे हो सकते हैं, ये तो सबको पता है कि है ना आप ज़्यादा पावरफुल हो मुझसे, तो हम चलो ऐसे करते हैं रॉक पेपर सीजर है वो खेलते हैं, तो ये फेयर भी रहेगा। तो हम देखते हैं वो दोनों ही शुरू हो जाते हैं रॉक पेपर सीजर। एक्चुअल में है ना जो दोनों ही है अपनी जो हाथ है उसको चेंज नहीं कर रहे होते हैं, मतलब सेम पोजीशन बना रहे होते हैं और कंटिन्यूसली है ना बोले जा रहे होते हैं रॉक पेपर सीजर। और है ना ली भी उनको कंटिन्यूसली देख रहा होता है कि भाई आखिरकार ये कब अपना ये जो गेम है खत्म करे और चूज करे कि कौन जीत चलेगा मेरे साथ। और है ना थोड़ी देर बाद में हमारा जो सीन बदलता है, हम देखते हैं जो कार है वो है ना आइसक्रीम खा रही होती है। इससे हमें साबित हो जाता है कि जो रेड ड्रैगन का लक होता है इतना अच्छा नहीं होता हमेशा की तरह, तो इस बार भी वो घर पे ही रुका होगा। और हम देखते हैं जो ली वो पूछता है कि आखिरकार ये कैसी लगी तुम्हें, अच्छी है क्या। तो जो कार होती है वो बोलती है बिल्कुल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इस बार हम देखते हैं जो अपना ली है इस बार फर्जी कार्ड लेकर के आया होता है जो उसने पहले भी यूज़ किया था, किम हयुंग वू। तो हम देखते हैं वो एफ क्लास का हंटर कार्ड होता है और वो कंफर्म करा देता है और उसकी वहाँ पे एंट्री हो जाती है स्टेशन के ऊपर। और हम देखते हैं कि जो कार होती है वो काफ़ी खुशी के साथ बच्चों की तरह आगे बढ़ती हो जाती है और बोलती है कि चलो जल्दी करो हम लोग ट्रेन में बैठेंगे। तभी वहाँ पे जो स्टाफ का बंदा बैठा होता है या फिर जो भी बंदा बैठा होता है वो मुझे सोचता है यार ये बंदा सिर्फ एफ क्लास का है तो ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, लेकिन फिर भी ये अपने जो बच्चे को है ना यहाँ पे क्यों लेकर के आया है, क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है और यहाँ पे जो है ना ये बंदे हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। मतलब है ना वो सभी लोग ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, मतलब वो बंदा भी ना ट्रेन के अंदर ही होता है और ये तीनों बंदे भी ट्रेन के अंदर ही होते हैं। और उस बंदे का कहना तात्पर्य ये था कि अपने बच्चों के साथ ना इस जगह पे नहीं आना चाहिए, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर आप लोग है ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो हम देखते हैं जो ली होता है वो आइसक्रीम साफ कर रहा होता है जो कार के चेहरे पे लगी होती है। तो जो सामने पास में जो पैसेंजर बैठा होता है वो बोलता है कि क्या वो तुम्हारी जो डॉटर है। तो जो ली होता है वो बोल देता है बिल्कुल ये मेरी डॉटर है। तो वो बंदा होता है वो बोलता है कि इतनी छोटी अपनी जो डॉटर है उसको लेकर के लिफ्ट के अंदर जाना तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, साथ साथ जो तुम अपनी जो है ना खतरनाक लुक है वो भी अपनी बेटी को शो करोगे। तभी कार को याद आता है अरे यार पब्लिक में तो है ना जो ली है वो मेरे मास्टर नहीं मेरे फादर है यार, मुझे इस अपने कैरेक्टर के अंदर रहना होगा। तभी ली उसे ना शुक्रिया अदा करता है कि हमारे बारे में चिंता करने के लिए। तभी वो बंदा बोलता है कि जो अपनी वॉइस है वो धीरे करो वरना जो हमारी सीट के पीछे बंदे बैठे हैं ना वो तुम्हें नोट आउट कर लेंगे, वो तुम्हें हो सकता है आगे चल करके परेशान करें। और वो बंदा बोलता है अगर मैंने तुम्हें ज़्यादा ही परेशान कर दिया है तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे पास भी एक सन है और मुझे भी उसकी चिंता होती है और मैं भी उसे बिना मदर के ये ना पाल पोस करके बड़ा कर रहा हूँ। फिर वो बंदा अपने माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं अपनी जो लेट इंट्रोडक्शन है वो करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरा नाम किंग होंगचुल है। और इधर से जो ली है वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ली भी अपना जो फेक है ना जो नकली इंट्रोडक्शन होता है वो देता है कि मेरा नाम किंग हयुंग वू है। और दोनों मिलकर एक दूसरे से काफ़ी खुश होते हैं। और जो नया बंदा होता है होंग चू वो बोलता है कि चलो अच्छी बात है लेकिन ये एम्बेरसिंग ही है, लेकिन हम दोनों ही अपने अपने जो चाइल्ड है उनको अच्छे से राइज कर रहे हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी एक लात आती है और उस जो नए वाले बंदा होता है यानी होंगचूल होता है उसे वो लात पड़ती है।
और एक्चुअल में वो जो पीछे वाली सीट पर बंदा बैठा होता है उसे नहीं अपनी लात सीट पर बैठे बैठे है ना जो होंगचुल है उसकी बीमारी होती है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बोलता है, अरे यार तुम ना इस प्रकार से ना बातें करोगे तो जो लोग सुनेंगे वो सोचेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा बुरी पर्सन है, और उन्हें ऐसे लगेगा कि हम जो वीक लोग होते हैं उन्हें ना दबाते हैं। अगर हम लोग ना नाइसली तुमसे बातें कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर तुम्हें इस प्रकार की जो अफवाह है वो हमारे खिलाफ क्यों फैला रहे हो यार, हम तो कितने इनोसेंट लोग हैं, किसी को बुली भी नहीं करते। तो जो वो बंदा होता है होंगचुल वो बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी गलती है, मेरे को ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और वो कांपने लग जाता है क्योंकि उन बंदों ने उसके बारे में सुन लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा मिस्टर ली की तरफ देखता है और बोलता है, आखिरकार तुम मुझे ना कंटिन्यूसली क्या घूर घूर के देख रहे हो, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं और कोई नहीं, जो मिस्टर ली होता है वही उसे घूर करके देख रहा होता है। और हम देखते हैं वो जो गुंडे टाइप में बंदा होता है वो ना ली के पास जाता है, उसकी जो चेयर होती है उसके ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि भाई तुम्हारी जो आँखें हैं मुझे कंटिन्यूसली इस प्रकार से घूरे जा रही है, ऐसे लगता है तुम्हें ना किसी बात से मेरे ऊपर कंप्लेन है, तो जो कंप्लेन है ना वो मुझको बता दो, मैं अभी 2 मिनट में सोल्व कर देता हूँ। अगर और कोई बात है तो वो भी बता दो, मेरे को ना किसी भी जो प्रॉब्लम है सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोड़ में हमने देखा था जो राउडी टाइप बंदा होता है वो ली के आकर के अंगुली करने लगता है, और हम देखते हैं वो अपने पास से एक जो गन होती है वो निकाल लेता है, और ना जो ली है उसको धमकाते हुए डराते हुए बोलता है, अब बोलो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अब तुम बोल क्यों नहीं रहे? और हम देखते हैं वो गन है ना सीधा जो ली है उसकी कनपट्टी पे लगा देता है और बोलता है कि अब मुझे लगता है तुम थर थर के कांपने लग गए होगे, अब तुम्हें सच्चाई का पता चला होगा आखिरकार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है। और हम देखते हैं इस प्रकार की हरकत देख कर जो कार होती है उसे कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसके हाथ में जो आइसक्रीम होती है वो भी ब्रोक हो जाती है, और वो है ना जो मन में बोलने लगती है कि तुम बॉस कहेंगे तुम्हारी इतनी हिम्मत। और इधर होचुल है ना बैठे बैठे कांपता है और मन में सोचता है, यार ये सब कुछ मेरे ही कारण होता है, अगर मैं ना चुपचाप बैठा रहता है और इनसे बात नहीं करता और जो चेट है वसूल नहीं करता तो ये प्रॉब्लम में नहीं फंसते। और हम देखते हैं वो उनसे माफ़ी मांग करके उनका सारा का सारा जो ध्यान है अपनी ओर ना आकर्षित करने का सोचता है, और वो बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों से ना माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है, तुम सिर्फ ना बातें करने वाले इंसान हो या खरीदने वाले भी हो? तुम क्या इस जो खिलौना है उसको हाथ भी रखने वाले हो या फिर इसे ना चलाओगे भी? अब ये सुन के जो होंगचुल होता है वो तो है ना एकदम पत्थरी मूर्ति बन जाता है, और वो सोचता है यार इसने तो सामने से चल के इसे ना राउडी को है ना प्रोवोक कर दिया है। और वो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। और उसके दो दोनों साथी होते हैं उनमें से एक ना साथी हंसते हुए बोलता है, अब देखते हैं कि जो बॉस है वो क्या करता है। और दूसरे वाला होता है वो बोलता है, अरे यार देखो इस ना हॉरिबल एफ हंटर की हिम्मत तो देखो, कैसे हमारे बॉस को है ना जो गुस्सा दिला रहा है। और हम देखते हैं जो उसके साथी है ना उस प्रकार से मजाक उड़ाते हुए देख करके जो बॉस है उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ली बोलता है, अगर तुम मेरे ऐसे ना ऊंची रैंक के बंदे होते तो मैं तुम्हारी जो एडवाइस है उसे है ना बड़े इजीली है ना एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन ना तो तुम मेरे ना ऊपर की रैंक के सुपरिटेंडेंट हो, ना ही मैं तुमको जानता हूँ। और अगर तुम मुझे ऐसी एडवाइस दे रहे हो जिससे कि तुम मुझे थ्रेटन कर सको यानी नुकसान पहुंचा सको या धमकी के रूप में दे रहे हो, तो मैं तुम्हें ना साफ बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ, तुम यहीं पे रुक जाओ। ये सुनकर के वो बंदा ना वो एकदम हंसता है और बोलता है, अच्छा तो इस है ना बॉय की हिम्मत तो देखो, छोटे से बॉय की हिम्मत तो देखो कि ना मुझ जैसे बंदे को ये प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहा है। मेरे हिसाब से जो तुम्हारी आंखें है वो है ना काम नहीं कर रही है, तुम ब्लाइंड हो गए हो। तुम मुझे लगता है तुम्हारे सिर के अंदर एक और होल कर देना चाहिए ताकि वहाँ पे एक नई आइज फिट कर सकें और तुम उसे प्रॉपर्ली देख सको। तुम्हें लगता होगा कि हम लोग है ना डंजन नहीं है तो डंजन के बाहर है ना तुम है ना सेव हो गए, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहीं पे एक डेमो दे करके डेमोस्ट्रेशन कर सकता हूँ तुम्हारी है ना सिर के अंदर होल कर करके। और हम देखते हैं जो कार होती है अब है ना वो देख लेती है कि इस बंदे ने अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया है, तो वो अपनी जो डेंजरस लुक होता है उसके साथ देखते हुए बोलती है कि अब है ना मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम यहीं पे चुपचाप जाकर अपनी सीट पे नहीं बैठे तो मैं तुम्हारे धड़ से जो गर्दन है ना वो अलग कर दूंगी। और हम देखते हैं ली भी काफ़ी डरावना ना लुक दे रहा होता है। तो ये बात सुनकर पीछे उसके दो साथी होते हैं वो मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, देखो बॉस को यार एक छोटी सी बच्ची भी है ना उसे डराने की आजकल हिम्मत कर रही है और बॉस के पास कोई भी है ना जवाब नहीं है। और हम देखते हैं वो बड़े ही मजे ले रहे होते हैं अपने बॉस के। और उसका एक जो साथी होता है वो बोलता है, बॉस अगर आपसे ये दोनों बंदे छोटे में से ना हैंडल नहीं हो रहे तो मुझे लगता है आपको ये सारे काम छोड़ देना चाहिए, आपकी जगह मैं आता हूँ और मैं इस चीज़ को हैंडल करता हूँ। और हम देखते हैं उस बॉस को कुछ होता है और वो बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी जो बकवास है अपने पास रखो और ये जो बेकार की बातें हैं ना वो बोलना बंद करो। और हम देखते हैं जो ली होता है अपनी पावर का यूज़ करके उससे ये सारी चीज़ें बुलवा रहा होता है और उसको पूरी तरह ना अपने कंट्रोल में कर रखा होता है। और हम देखते हैं वो ली बाद में उसे अपनी जगह जाकर बिठवा देता है। तो जो होंगचुल होता है ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि ये राउडी टाइप बंदा बिना कुछ किए चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी जो ली होता है वो पूछता है, आखिरकार कार जो तुम्हारी आइसक्रीम है वो कहाँ गई? तो जो कार होती है वो बोलती है, एक्चुअली ना जब वो बंदा आपको है ना बार बार परेशान कर रहा था तो मैंने ना जो गुस्से में ना जो आइसक्रीम है वो हाथ से डिस्ट्रॉय कर दी और ना इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ली बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ना यहाँ से उतरने के बाद तुम्हें एक और दिला दूंगा। तो ये सुनकर कार भी बोलती है, थैंक यू मास्टर। तो जो कार होती है वो बोलती है कि जो ड्रैगन लॉर्ड है वो घर में हमारा ना वेट कर रहे होंगे, इसलिए हमें ना जल्द से जल्द यहाँ का काम निपटा कर घर जाना चाहिए। तो ली बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी प्लानिंग यहाँ पे थी आने की, इसलिए ना मैंने उसके लिए एक दूसरी व्यवस्था कर दी। मैंने उसे ना यून के साथ ना घूमने के लिए भेज दिया ताकि वो भी है ना फ्री फील करे और वो भी है ना घर में ना रुक करके थोड़ा सा ना सराउंडिंग होता है वहाँ पर घूम करके इंजॉयमेंट ले ले। और हमारा जो सीन होता है वो बदलता है रेड ड्रैगन की ओर। और हमें पता है जो रेड ड्रैगन के नखरे ही अलग होते हैं और वो गुस्से के अंदर मतलब थोड़ा नाराज होते हैं, बोलता है, यून तुमने तो बोला था ना हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारा फन कर सकते हैं। और हम देखते हैं यून भी ना इस्माइल के साथ बोलती है, बिल्कुल मैंने बोला था, क्या ये फन वाली जगह नहीं है, तुम ही बताओ। तो रेड ड्रैगन को थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम पहले तो ये बताओ तुम्हें मैं कितने साल का लगता हूँ।
तो यून बोलती है मेरे हिसाब से शायद 6 या 5-6 साल के होंगे। तब रेड ड्रैगन बोलता है मैं है ना 8000 साल ईयर ओल्ड हूँ। और हम देखते हैं यून उसे ना जो बच्चों के खेलने की जगह होती है, पब्लिक पार्क होता है, वहाँ पे लेकर के आई होती है। तो रेड ड्रैगन बोलता है कि चूंकि मैं ना 8000 साल ईयर ओल्ड हूँ तो मुझे बच्चों के प्लेग्राउंड में खेलने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता। चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। ड्रैगन आखिरकार तुमने मुझे समझ के रखा है, मेरा जो प्राइड है आखिरकार वो कहाँ गया। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो मन में सोचने लगता है कि यार मैं ये जो चीज़ें इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इतने दिन हो गए लेकिन मैंने यून को कुछ नहीं बोला था इतने पूरे के पूरे टाइम में, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे अपनी जो स्पोर्ट्स है वो दिखाने होगा कि आखिरकार इसमें नंबर 2 कौन है। फर्स्ट नंबर पे तो मास्टर है, और जो सेकंड नंबर की पावर और अथॉरिटी है वो किसके पास होनी चाहिए। और मुझे आज लगता है वो शो अप करना ही पड़ेगा यून को कि मैं हूँ नंबर 2 यहाँ पर। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो है ना बोलने ही जा रहा होता है कि यून है ना मैं हूँ यहाँ पर, मतलब से कुछ बोलने ही जा रहा होता है। तभी यून उसे पकड़ती है और उठाती है, और जो तिसल पट्टी होती है या फिर जो ऊपर से नीचे आने वाला झूला होता है उसके ऊपर रखते हुए बोलती है हाँ भाई हमारा जो योंग है वही 8000 साल पुराना। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है रुको 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 मुझे छोड़ना मत। और हम देखते हैं कि जो यून है वो सुनती नहीं है और उसे ऊपर बिठा करके छोड़ देती है और बोलती है देखो हमारा योंग फ्लाई कर रहा होता है, और वो भी स्विंग देने से नीचे आ जाता है। और पीछे यून बोलती है क्या इसमें मजा आया तुम्हें या फिर नहीं आया, बताओ मुझे। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो सदमे में बैठा होता है, ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है, और तन्हा बैठा होता है अकेला। और है ना कुछ देर बाद में सोचने के बाद में हम देखते हैं वो थोड़ा ना शर्माते हुए बोलता है कि हाँ ये वाकई में ये तो मज़ेदार चीज़ थी यार, मुझे लगता है ऐसे दोबारा से करना चाहिए। ऐसी चीज़ तो है ना मुझे पहले तो एहसास नहीं हुआ। चलो ठीक है तुम है ना इतना इन्जॉय कर रही हो तो मैं तुम्हारे कहने पर इस चीज़ को दोबारा से भी इन्जॉय कर लूँगा, लेकिन मेरे लिए साइड डिश में पनीर की सब्जी बनाना। तो यून बोलती है ठीक है वो तो मैं बना दूंगी, इसका मतलब तुम फिर से है ना इसकी राइड करने वाले हो ना। और हम देखते हैं जो अपना रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है तुम अचानक से मुझसे फॉर्मली है ना बात कैसे करने लगी, पहले तो तुम मैंने बड़ी रिस्पेक्ट से बात करती थी। तो जो यून होती है हाँ ठीक है इन सब बातों को छोड़ो, चलो तुम्हारा फिर से एक और नंबर लगाते हैं, तुम्हें फिर से है ना एक और चक्कर इसके ऊपर कटवाते हैं। और हमें पता चलता है ये जो सारी चीज़ें है ना यून ने भी बुक पढ़ी है कि ना जो चाइल्ड है उसको कैसे राइज किया जाए। उसके अंदर लिखा होता है कि जो बुरे बच्चे हैं इस प्रकार का शब्द वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस आपको है ना उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना है जैसे कि जो बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। इससे है ना वो आपकी जो लैंग्वेज जल्दी से समझ पाएंगे। मतलब है ना कुल मिला की बात ये इसने बच्चों की थ्योरी पढ़ी होती है कि उनको किस प्रकार से पाल पोस करके ना राइज किया जाए। अब हमारा जो सीन है वो मंडे की ओर जो हंटर एसोसिएशन है उसकी तरफ शिफ्ट होता है, और जो ली अपने जो सिटी मैनेजमेंट हॉल के हंटर होते हैं उनको है ना बोलता है सभी लोग है ना मेरी बात अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। हम लोग यहाँ पे अपनी जो रिजल्ट है जो रैंकिंग है उसको चेक करने के लिए आए कि किसकी कितनी पावर यहाँ पे बढ़ी है। और आज ही वही दिन है जब आपकी जो रेगुलर फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका पता लगाया जाएगा, और जो बंदे जिस क्लास में उसी के ऊपर ना तुम्हारा जो रिवॉर्ड है या फिर जो इनकम वगैरह जो सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिपेंड करेगी। इसलिए जो सी क्लास के जो बंदे होंगे उन्हें मैजिक स्टोन प्रोवाइड किया जाएगा हमारी जो सिटी हॉल है उसकी तरफ से। और बाई चांस तुम में से कोई भी हंटर ना सी रैंक से ना ऊपर चला जाता है तो उसके लिए स्पेशल रिवार्ड भी है ना हमारी ओर से तैयार किया जाएगा, और है ना अब हमारे आपके जो रिजल्ट है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा आपने कितनी प्रोग्रेस की है। तो फिर चलो हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर चल करके ना जो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका टेस्ट लेते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार उसमें कितनी इंक्रीमेंट आई है। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है यार ये बंदा ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये हमसे किसी प्रकार से ना डरा हुआ है, जब से इसका कार में एक्सीडेंट हुआ है इसका लगता है कॉन्फिडेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, नहीं तो पास में जब भी हमारे सामने खड़ा होता था तब इसकी टांगें दूजा करती थी। तभी ये पास वाला एक और हंटर होता है वो बोलता है अरे जो इसके चार्ज के अंदर मिस चाहे मैंने सुना वो कुछ ही टाइम में एफ रैंक से ए रैंक के अंदर आ गई, क्योंकि वो जो मैनेजर ली है उनके अंडर में थी। और ये बात सुनकर के ये हंटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या वो कचरा कहीं कि अब है ना जो ए रैंक के अंदर आ गई, इतनी जल्दी उसने प्रोग्रेस कर ली, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, इसलिए आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है यार इतने चंद दिनों में। तो क्या जो मैनेजर लिए अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो मेरे मैनेजर बन जाए, जो वांगसू है उसको हटा करके, क्या यार वो बास्टर है ना वो मानेगा क्या, वो मेरी हेल्प करेगा क्या। तो सुन करके जो दूसरा हंटर होता है वो बोलता है अरे यार क्या मजा की बात है, तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा जो मैनेजर है वो ली बन जाएगा, तो तुम है ना उससे है ना बिना स्ट्रॉन्ग वर्क किए बिना किसी हार्ड वर्क के तुम है ना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कोई पॉसिबल है। अब इनकी जो कन्वर्सेशन है वो अपने काम की नहीं है, तो मैं सीधा नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ये लोग है ना जो हंटर्स होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं कि है ना जो ली है उसको अपना मैनेजर बनाए, क्या एक बोलता है नहीं उसके पास कोई सीक्रेट तरीका होगा, या फिर मतलब कुछ भी है ना जो ली है उसके बारे में बकवास बातें कर रहे होते हैं कि मुझे हमें लगता है कि है ना इसे सबक सिखाना होगा। कोने में लेकर आज पूछते हैं क्या जो मिस चाहे वो जल्दी से है ना ए रैंक पे कैसे पूछ गई, इसको ना एक बार ना जो हमारा टेस्ट है वो कंप्लीट होने दो, उसके बाद में कोने में लेकर खोपचे में लेकर इससे सारी चीज़ें हम लोग पूछ लेंगे। वो लोग इस प्रकार से ना प्लानिंग वगैरह बना ही रहे होते हैं, लेकिन वो सामने की ओर देख कर ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी नज़ारा उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। हम देखते हैं जो हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर होते हैं और जो तीनों एस रैंक के हंटर होते हैं वो आकर के ग्रीट कर रहे होते हैं, वो भी मिस्टर ली को। ये देखकर वो सभी लोग सरप्राइज होते हैं और वो हंटर आपस में बातें कर रहे होते हैं, भैया यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर ली चुपचाप खड़ा होता है उन लोगों की इस प्रकार की नोटिंग की देख करके। तभी जो सोर्ड एम्पायर होता है वो बोलता है कि हमें माफ़ कर देना अगर हमने कुछ ज़्यादा कर दिया, लेकिन हम अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाए जब हमें पता चला कि आप खुद है ना यहाँ पे आ रहे हैं।
और फिर वो जो एस रैंक की एंटर होती है, जो सोड इम्पीरियल के साथ जो लेडी, वो भी है ना झुक करके माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना अगर हमने आपको किसी प्रकार से प्लानिंग में इंटरप्ट किया हो। तो हम देखते हैं ली उस समय तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उनको देख ही रहा होता है। और हम देखते हैं जो तीसरा बंदा हमेशा एटीट्यूड में रहता है, वो तो कुछ बोलने वाला नहीं है, वो तो अपने एटीट्यूड में जारी रहता है। और वो बोलता है यार तुमने इस बंदे की इतनी चिंता है तो तुम है ना इसे अकेला क्यों छोड़ते हो। तभी जो सोड इम्पीरियल उसका नाम लेता है और बोलता है जुंगयूल। तो बोलता है अच्छा सर ओके मुझे माफ़ कर देना। लेकिन है ना ये लोग कुछ बातें कर रहे थे जो बाकी के हंटर होते हैं मिस्टर ली के बारे में। अब मुझे तो अपनी स्किल के कारण सुना ही दे गया, लेकिन मिस्टर ली को इस बारे में सुना ही नहीं दिया। मैंने ना क्लियरली सुना है। आखिरकार तुम क्या कह रहे थे, दोबारा से बोलना, क्या तुम्हारी क्या स्पेशलिटी स्किल है, तुम है ना क्या प्लानिंग बना रहे थे। ये ना वही प्लानिंग बनाया था ना ली को मिलकर के कोने में लेके कूटते हैं उड़ते हैं ऐसे। तो अब है ना ये बात पता चलने पर है ना जो है ना वो तीसरा बंदा रेड बाल वाला बंदा आकर के उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है अब बोलो ना जरा। तो वो है ना अब कुछ बोल नहीं पाता और उसकी जो सिटी पिटी होती है वो गुल हो जाती है। भाई इस बंदे का ये यहाँ पे जो मजे लेता है ना इस बंदे की कि इसकी फटके हाथ में आ जाती है। और मेरे को तो मजा आ जाता है, पूरे सीन का मजा ये दे देता है कि है ना चलो कम से कम इसकी धुलाई होने के बाद में ये बंदा है ना कुछ तो है ना कायम क्या रहा है ली के। क्योंकि जो ली है डायरेक्टली इनको डरा नहीं सकता, लेकिन ये है ना इनडायरेक्टली उनको डरा रहा है ली के नाम पर। तो है ना उसके लिए ली के लिए बेनिफिट रहेगा कि ये बंदे आगे से हिसाब से चलेंगे। और वो हंटर अपनी माफ़ी मांगने लगता है जो गलती होती है उसके लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका मजाक करने का जो अंदाज अलग होता है। वो अपना वेपन निकाल लेता है और उसको मारने के लिए जल्दी ही ना अटैक करने के तैयार हो जाता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने में बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब यही तुम्हारा अंत समय कोई अंतिम विश है तो वो मुझे बता दो। तो जो स्वर्ड इंपीरियर होता है वो रेड हेयर वाले बंदे की इस प्रकार की हरकत देख कर सोचता है कल तक ये बंदा जो ली की बुराई करता था, आज इसने जो अपनी सिचुएशन है वो चेंज कर ली और ली का फेवर करने लग गया है। और वो अर्सलैंग की जो लेडी हंटर होती है वो आकर के उसे रोकवा देती है कि इसको छोड़ दो, इसको फ्री कर दो। और हम देखते हैं वो सभी हंटर रोने लग जाते हैं और अपनी मम्मी को याद करने लग जाते हैं। और वो लेडी बोलती है कि आखिर तुम ये किस प्रकार का बिहेवियर कर रही हो मिस्टर ली के सामने, कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो और अपना ये जो वेपन है उस बंदे से हटाओ और उसको भी है ना फ्री कर दो। और हम देखते हैं उस बंदे के तो पसीने छुट्टे हुए होते हैं क्योंकि उसके सामने ही एकदम आंखों के सामने वो जो वेपन होता है वो रखा होता है, यानी जो अटैक करने के लिए तैयार रखा होता है जो रेड हेयर वाला बंदा होता है उसने। और जो डायरेक्टर होता है वो सिचुएशन को है ना अंडर कंट्रोल करने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर ली हम तो सिर्फ आपको यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आए थे और अगर हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जो ली है वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका तो शुक्रिया कि आप है ना मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आए। तो डायरेक्टर होता है वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर ली, आपको तो बस सिर्फ हम लोग हाय हेलो ही बोलने आए। और डायरेक्टर मन में सोचता है चलो ये अच्छी बात है कि मुझे नहीं लगता जो ली है उस बात से ना नाराज होंगे, वरना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती थी। तभी हम देखते हैं जिस हाथ को है ना ली ने पकड़ रखा होता है उसे डायरेक्टर के हाथ में प्रेशर डालने लगता है, यानी उसके हाथ को दबाने लगता है। और ली है ना उसके कान के पास आकर के बोलता है कि चलो इस बार तो मैं इस बात को ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से तुमने इस प्रकार की जो ग्रीटिंग्स है मेरे को दी ना तो मैं इस बात को इतना ईजिली नहीं जाने दूंगा। मतलब सीधा का सीधा है ना एकदम धमकी देती होती है डायरेक्टर को कि मुझसे ना इस प्रकार से आकर मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को अटेंशन आ जाता है इसके ऊपर, इसको है ना ली को अटेंशन ही तो नहीं चाहिए। और डायरेक्टर ही बोल देता है ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी जो रेड हेयर वाला बंदा होता है वो उन लोगों को बोलता है तुम लोग, तो वो सब लोग भी बोलते हैं यस सर बताइए क्या ऑर्डर है हमारे लिए। तो जो रेड हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है कि अब से तुम है ना इस बात को ध्यान रखना, तुम जो मिस्टर ली उसके पास किसी भी प्रकार का जो अनोइंग व्यवहार है या फिर बुरा व्यवहार करने की सोची या बुरी तरह से ट्रीट करने की सोची तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी सोल तुम्हारे शरीर तुम्हारे दिल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और ये मैं बात तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो बदलता है। हम देखते हैं किसी इंसान के पीछे दो हाथ आते हैं और वो आकर के ना इसको पकड़ने के लिए रेडी होते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये है ना जो यून है और यून की फ्रेंड होती है वो आकर उसके पीछे पकड़ लेती है और बोलती है यून आखिरकार तुम यहाँ पे मिल गई मुझे। और इसका नाम होता है हैजुंग। और वो बोलती है हैजुंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और हम देखते हैं पीछे सूर्या भी होता है, वो बोलती है कि सूर्या तुम भी यहीं पे हो। तभी जो है ना उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि चलो हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो खत्म हो चुकी है तो चलो चलते हैं तुम्हारे घर पे और वहाँ पे चल के कुछ पार्टी वार्टी या मजे वजे करते हैं। तो जो यून है वो बहाना मारते हुए बोलती है कि मेरे घर पे, लेकिन जो मेरे फादर है मुझे नहीं लगता वो इस बात से ना एग्री करेंगे, इसलिए हम है ना इस प्लान को चेंज कर देते हैं। तभी जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है कम से कम है ना चलो वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तुम फ़ोन करके पूछो तो सही कि वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तब देखेंगे, लेकिन एक बार ट्राई करो तो सही, कॉल तो करो। तो यून फिर से बनावा मारते हुए बोलती है कि मेरे जो फादर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसलिए वो अलाउ नहीं करेंगे। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि है ना कम से कम एक बार ट्राई तो करो, हो सकता है कि जो तुम्हारे फादर है वो देखना चाहते हो कि वो है ना यून किस प्रकार की जो फ्रेंड है उनके साथ घूम रही होती है। तो अब क्या करे, मरता क्या नहीं करता, जो यून है उसको मजबूरी में ना फ़ोन मिलाना ही पड़ता है। और हम देखते हैं वो मन में है ना बोल रही होती है फादर प्लीज़ फ़ोन मत उठाना, प्लीज़ फ़ोन मत उठाना, लेकिन होता है उसका उल्टा। फटाफट जो ली है वो फ़ोन उठा लेता है और बोलता है यून क्या ये तुम हो, क्या बात हुई, तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया, वो भी इस समय। तो जो यून है ना थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है कि है ना फादर एक्चुअली है ना मैं अपने साथ 2 फ्रेंड घर पे ला सकती हूँ क्या, आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो मन में सोच रही होती है प्लीज़ फादर नो, मना कर देना, अलाउ मत करना इस बात को। लेकिन होता फिर से है ना उल्टा है जो कि यून ने सोचा होता है। जो मिस्टर ली है वो एग्री कर जाते हैं और ये सुनकर के यून भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो ली है वो बात करते हुए पूछ रहा होता है क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारी फ्रेंड के लिए कुछ स्नैक वगैरह कराते वक्त लाऊं क्या, बाय करके लाऊं क्या। और हम देखते हैं पीछे से चीफ आता है और वो बोलता है कि आखिरकार ली क्या बात है, जो ये जो हंटर्स हैं सडनली अचानक से ऐसे है ना बिहेव करने लगे जैसे ना कोई सिविल वर्कर्स हो। यार इस प्रकार का चेंज तुमने क्या किया यार, तुम तो किसी भी बंदे के साथ लेकर जाते हो ना एकदम वेल ट्रेंड बना देते हो, अच्छे से बिहेव करना सिखा ही देते हो उन लोगों को।
तो यून है ना अपनी डेट का रिप्लाई देते हुए बोलते हैं नहीं नहीं डेट ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी है ना बाय करके लाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी फ्रेंड होती है वो पूछती है यून से आखिरकार जो तुम्हारी फादर है उन्होंने क्या रिप्लाई किया, क्या वो एग्री हो गए। तो हम देखते हैं यून बड़े ही है ना भारी मन से बोलती है कि जो फादर है ना उन्होंने एग्री कर दिया। और ये सुन करके जो है ना सूर्या और उसकी जो फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं यस ये हुई ना बात, ये होगी अच्छी बात, हम करेंगे पार्टी, वो भी यून के घर पे। और सभी है ना जो लोग खुश हो जाते हैं सिर्फ यून को छोड़ करके। यून डिप्रेस में होती है। अब है ना हमें पता है घर के अंदर कौन है, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन बिना कोई कांड किए हुए रह तो सकता है नहीं। तो यून की फ्रेंड होती है और जो सूर्या होता है वो दोनों है ना यून को पूछते हैं उसके घर पे चलने के लिए, लेकिन वो मना कर रही होती है। लेकिन फादर यानी ली से पूछने पर वो एग्री कर जाते हैं। और हम देखते हैं यून के जो प्लान होता है उन्हें घर पे न ले जाने के, उस पर ना पानी फिर जाता है और उसे ना एग्री करना पड़ता है, क्योंकि जब उसके फादर ने एग्री कर दिया होता है तो उसके पास और कोई बहाना या रीजन नहीं रहता कि वो मना कर पाए। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सीधा जो है ना अपने ली का घर है वहाँ पे, जहाँ पे उसकी फ्रेंड है ना जो चेयर्स कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट ले रही होती है। और यून की फ्रेंड उसकी तारीफ करते हुए बोलती है यून तो तुम तो वाकई में खाना बनाने के अंदर लाजवाब हो, तुम्हारी से कोई नहीं। और यून भी शर्माते हुए बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी इतनी अच्छी ना तारीफ मत करो, तुम भी मुझे पता है कि ना खाना बनाने में अच्छी होगी। ये जून, इसका नाम ये जून होता है, लेकिन अपने यून की फ्रेंड बोलेंगे ईजी रहेगा बोलने में। तभी हम देखते हैं कि जो सूर्य होता है वो बीच में बात को काटते हुए बोलता है कि नहीं नहीं तुम ये गलत बात मत बोलो, जो ये जून है वो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती जितना अच्छा तुम बनाते हो। और हम देखते हैं ये बात सुनकर के जो ये जून होती है उसके पैर पे पैर मारती है और बोलती है कि दोबारा से बोलना, तुमने क्या बोला। और हम देखते हैं सूर्य चिल्लाते हुए बोलता है, दर्द से कराते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कम से कम तुम जो ये वायलेंस है वो तो मत करो। और हम भी देखते हैं जो यून होती है इस हंसी मजाक को ना एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी हंसी मजाक में खलल डालने के लिए जो ड्रैगन होते हैं वो ना सो रहे होते हैं और उठ जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये ना इतनी नॉइज़ क्यों हो रही है बाहर, आखिरकार इस समय घर पे ऊपर कौन है। और जो यून है उसकी जो आंखें है उसके कान वो खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन बाहर निकलते हुए बोलता है यार पहली बार जो यून है अपने फ्रेंड्स को है ना घर पे लेकर के आई है। तभी जो कार होती है वो बोलती है कि वेलकम जूनियर यंग मास्टर। और हम देखते हैं जो सूर्य है उधर देखने लगता है कि आखिरकार ये है ना बात किसने बोली होती है। तभी वो उस तरफ देखता है, तभी जो अपनी यून है अपनी चेयर से गायब हो जाती है और जो दोनों ड्रैगन होता है उनको लेकर के जो रूम होता है उसके अंदर चली जाती है। मतलब उन लोगों को देखने नहीं देती आखिरकार ये बात किसने बोली होती है, क्या बोली होती है। इतनी स्पीड के अंदर वो अंदर गई होती है। और हम देखते हैं रूम के अंदर उसने रूम को बंद कर लिया होता है, दोनों ड्रैगन को अपने हाथ में उठा रखा होता है। और ये उन दोनों ड्रैगन को बोलती है कि योंग योंग एंड कार प्लीज़ प्लीज़ कृपया करके आज तुम ना इस तरह का व्यवहार कर सकते हो जैसे कि एक कुत्ता व्यवहार करता है। मतलब ऐसे समझ लो कि आज तुम ना एक डॉग हो, हमारे पेट हो, डॉग की तरह व्यवहार करना आज। तभी हमें तो पता है रेड ड्रैगन तो नखरे करेगा और वो बोलता है अरे यार ये क्या बकवास बातें कर रही हो यून तुम, तो आखिरकार मेरे जो ह्यूमन राइट्स हैं, नहीं नहीं मेरे जो ड्रैगन राइट्स हैं, नहीं नहीं मेरे जो पेट राइट्स हैं वो कहाँ गए, आखिर कम से कम तुम्हें उनका ख्याल तो रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो कार होती है वो बोलती है जो यंग मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है उसकी हमें पालना करनी चाहिए। और लॉर्ड आपको भी ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे मास्टर ली को पता चला कि आपने यून की बात नहीं मानी है तो फिर समझ ही सकते हो। और हमें इस बात का तो पता होता है कि यून भी किसी से कम नहीं होती, तो वो भी ना ड्रैगन को पागल बनाने के लिए ना एक ट्रिक यूज़ करती है और उन दोनों को बोलती है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं क्या बताऊं कि बाहर इस प्रकार का माहौल हो चुका है कि अगर तुम लोगों ने ये चीज़ रिवील हो गई कि तुम लोग ड्रैगन हो तो बाहर का पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा देश ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा कि आखिरकार जो ड्रैगन है हमारे वर्ल्ड के अंदर क्यों लीड कर रहे हैं। और चारों लोग तबाही मच जाएगी, लोग इधर उधर भागने लग जाएंगे, मतलब कुछ भी खराब हो सकता है। और ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी हमसे दूर जाना पड़ेगा और फिर तुम जिंदगी में कभी भी पनीर की सब्जी, पिज्ज़ा या फिर टीवी कुछ भी है ना यूज़ नहीं ले पाओगे। भाई ये नाम सुनते ही सबसे ज़्यादा डर लगता है रेड ड्रैगन को। वो बोलता है कि यून मुझे माफ़ कर देना, अरे मैं तो कुत्ता ही हूँ, देखो मैं भौंके हुए भी दिखाता हूँ, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी बात है वो मानी नहीं। अब जो यून है उसकी ट्रिक यहाँ पे काम कर जाती है तो वो काफ़ी खुश होती है और बोलती है थैंक यू योंग योंग एंड कार तुम्हारा मेरे साथ है ना कोऑपरेशन करने के लिए। और हम देखते हैं यून भी है ना उन्हें बाहर ले आती है और है ना उन्हें कुत्ते का जो खाना है वो डाल देती है उनकी जो प्लेट होती है। और है ना ये देख करके जो सूर्य होता है वो बोलता है कि यून मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास है ना कुत्ते भी हैं और वो भी एक नहीं दो दो। तभी मैं सोचूं अभी मैंने कोई आवाज़ सुनी, अच्छा तो वो कुत्ते भौंक रहे थे। तो यून बोलती है हाँ एक्चुअली मैं इनको ना खाना देना भूल गई थी इसलिए ना वो थोड़ा शोर शराबा कर रहे थे। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है उसका तो चेहरा ही उतरा होता है और साथ साथ जो कार है उसका भी चेहरा उतरा होता है, लेकिन रेड ड्रैगन के मुकाबले कम ही उतरा होता है क्योंकि रेड ड्रैगन तो कभी डॉग का खाना खाता ही नहीं है। तभी जो सूर्य है बार बार अंगुली करते बोलता है लेकिन ये जो है ना कुत्ते से लग तो नहीं रहे यार, इनमें थोड़ा सा चेंज है। तभी हम देखते हैं जो घर का गेट होता है उसके ओपन होने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं जो ली होता है वो अपने काम से घर पे आ जाता है और आते ही बोलता है कि आई एम बैक, मैं घर पे आ गया। और हम देखते हैं जो सूर्य होता है आराम से रिलैक्सली टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है, चौंक कर खड़ा होता है, अरे यून के फादर, और भगवान यून के फादर आ गए। और अपनी चेयर से खड़ा होकर सम्मान देते हुए झुकते बोलता है हेलो फादर इन लो, नहीं 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 मेरा मतलब है अंकल, मैं ना जो यून है उसका क्लासमेट हूँ और हम लोग फ्रेंड है। तो जो ली होता है वो भी कैजुअली बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, गुड गुड। और हमें ना इधर है ना रेड ड्रैगन को देखते हैं भाई वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ही फनी चैनल बनाता है और बोलता है कि इन बास्टर्ड की वजह से आज मुझे कुत्ते का खाना है ना वो खाना पड़ रहा है। तभी जो है ना यून की फ्रेंड होती है वो फिंगर आउट करके बोलती है कि ये जो रेड रंग का जो कुत्ता है मैंने है ना इससे कट और प्यारा कुत्ता आज तक नहीं देखा। ये बात सुन करके तो भाई जो उसकी नसें फट जाती है रेड ड्रैगन की, मतलब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और बोलता है कि क्या बोला, दोबारा से बोल के बताना। लेकिन हम देखते हैं यून भी वहीं पे गुस्से से उसे देख रही होती है। ये देख करके रेड ड्रैगन है ना अपने जो गुस्से को किस प्रकार से शांत करता है और कार भी है ना उसे इशारा करते हुए बोलती है कि अपने गुस्से को शांत कर लो वरना जो मौका है वो हाथ से निकल जाएगा।
तभी उनकी फ्रेंड होती है, वो बोलती है क्या वो कुत्ते हैं ना अभी अभी हिंदी के अंदर बोले, यार पॉसिबल भी कैसे है। तभी जो ली है उसकी बात उकाटते हुए बोलता है अच्छा तुमने अपना नाम क्या बताया, सूर्या। तो सूर्या बोलता है हाँ मेरा नाम सूर्या है और मैं भी बी क्लास में जो यून है उसके साथ पढ़ता हूँ और है ना मैं सी चू जी पता नहीं ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से ना साफ निकल नहीं रहा होता और शर्मा भी रहता है। तभी जो ली है उसके सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए बोलता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम यून है उसके बॉयफ्रेंड हो। तो वो जो ड्रिंक पी रहा होता है वो ड्रिंक बाहर निकला जाती है, क्योंकि उसे भी शौक लगता है ना, वो एक्चुअल में बनना तो चाहता है लेकिन बना नहीं होता है। लेकिन है ना ली के फादर ने ये बात बोल दी, नहीं ली ने ये बात बोल दी होती है और हम देखते हैं सूर्या के मुंह से वो बात निकल जाती है जो उसके दिल के कोने में ना आज तक दबी हुई थी। और वो बोलता है कि हाँ मैं उसे पसंद तो करता हूँ लेकिन मैंने आज तक उसे ना कन्फेस नहीं किया, मतलब उसे कन्फेस नहीं किया, उसे बताया नहीं है। ओ भाई सूर्या के कन्फेस करने के बाद में पूरे कमरे के अंदर सन्नाटा पैर जाता है और कोई भी है ना जो है ना चूत चपाट नहीं करता। और इधर जो यून की फ्रेंड होती है वो सोचती है यार ये ईड है, इसको है ना ढंग से बोलना भी नहीं आता है कि इसमें क्या बोलना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो सूर्य होता है वो तो पानी पानी हुआ होता है, लेकिन इधर हम देखते हैं रेड ड्रैगन, भाई इसके मजे ही अलग है। वो बोलता है ये इंसान तो बेड़ी खा ले बेड़िया निकला, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई कि है ना ये बास्टर्ड कहेंगे ऐसी प्रकार से है ना यून के बारे में बोलने की। तभी पीछे से कार पकड़ते हुए बोलती है कि लॉर्ड अपने आप को काबू रखिए बना भूल गए क्या। तभी हम देखते हैं रेड ड्रैगन कुत्ते की तरह ना भौंकने लगता है और बार्क करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जो यून की फ्रेंड होती है वो मैंने सोचती है यार इस बंदे ने तो पूरा का पूरा जो माहौल है वही बिगाड़ दिया और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है वो कर दी है। तभी हमें यून को दिखाया जाता है और यून को जब ये पता चलता है कि भाई कोई बंदा उसे लाइक करता है तो वो भी ब्लश करने लग जाती है और वो भी ना हेजिटेट करती है बोलने के बारे में और बोलती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। और हम देखते हैं फिर से है ना एक पल के लिए उस पूरे रूम के अंदर खामोशी छा जाती है। तभी है ना जो ली होता है उस खामोशी को तोड़ते बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। और वो यून की तरफ है ना देख कर ही बोलता है यून आखिरकार तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे बताया नहीं। ये सुन करके जो यून होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। और भाई है ना अंत में ना जो सूर्या के साथ होता है ना वही आमतौर के पे है ना जो लड़के होते हैं उनके साथ होता है कि है ना भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरा एज ए फ्रेंड है। उसी प्रकार से है ना जो यून होती है वो भी रिप्लाई देते हुए ली में अपने फादर को बोलती है कि है ना ऐसी बात नहीं है, ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरा बस एक स्कूल फ्रेंड है, जस्ट ए फ्रेंड है मेरा और कुछ नहीं है। और हम देखते हैं ये बात सुनते ही जो सूर्य होता है उसके तो एकदम वैसे राख में बदल जाता है, पानी पानी हो जाता है उसका, क्योंकि वो तो ऐसे गर्लफ्रेंड समझ रहा था कि मैं इसका बॉयफ्रेंड बनूंगा और उसने सिर्फ जस्ट ए फ्रेंड कहकर इसको किनारे कर दिया। और हम देखते हैं यून एक बार नहीं रुकती और वो फिर से बोलती है बस ये टोटली कुल मिला के ये है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और हम देखते हैं कि जो सूर्य होता है वो रोने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है यून मैं समझ गया, अब तुम कृपया करके रुक सकती हो। और ये देख करके जो ली होता है वो बोलता है यार इसके रिएक्शन से लगता है ये कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही है। और मतलब इतना अच्छा जो डिनर पार्टी चल रही होती है, इंजॉयमेंट करने के लिए बंदे आए होते हैं, पूरा माहौल ही ना खराब हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है और इनकी जो इंजॉयमेंट है यहीं पे खत्म हो जाती है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्ले ग्राउंड का सीन जहाँ पे बच्चे वगैरह खेलने आते हैं और वहाँ से हमें रेड ड्रैगन की बहुत ही तेज चीख सुनाई देती है और बोलता है वो कि यून रुको, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ करके इस प्रकार से नहीं जा सकती। और भाई हमें दिखाया जाता है रेड ड्रैगन को है ना जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बीच में छोड़ दिया होता है और वो बोलती है कि यून तुम मुझे भी अपने साथ लेकर के जाओ, मुझे यहाँ पे मत छोड़ो। और हम देखते हैं एक बच्चा है ना उसका कान पकड़ता है, हाथ पकड़ता है और बोलता है कि कुत्ते की तरह भौंक के दिखाओ। दूसरी एक लड़की होती है वो उसका कान पकड़ती है, बोलती है कि वाह कितना सॉफ्ट है, कितना क्यूट है। तीसरा बच्चा उसका पैर पे है ना काटने लगता है और है ना पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, उसका मतलब टॉय बना के रख दिया होता है। तो यून भी हेजिटेट करते हुए बोलती है एक्चुअली है ना मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और है ना हमें ना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे शॉपिंग है, मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए तुम यूं यहाँ पे थोड़ी देर रुको और हम लोग ना शॉपिंग करके जल्दी लौट करके आ जाएंगे। इसलिए मैं और कार दोनों जाते हैं और जल्द से जल्द शॉपिंग करके आकर के तुम्हें भी है ना यहाँ से लेकर चलेंगे, इसलिए उतनी देर तुम यहाँ पे इंजॉयमेंट करो। और वहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो है ना कुत्ते की तरह भौंकने की तरह जो ड्रैगन की दाढ़ होती है वो दाढ़ मारता है। इससे हम देखते हैं कि एक बच्चा मतलब जो तीनों बच्चे होते हैं वो हवा की प्रेशर से ना दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। और है ना जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मैं जो महान ड्रैगन एंड महान ड्रैगन्स का किंग्स एंड लॉर्ड होकर के तुम लोगों की ये हिम्मत, तुम चाहो कि ये हिम्मत कि तुम मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करो, आखिरकार तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। मतलब उन छोटे छोटे बच्चों को भी है ना वो डांट रहा होता है, लेकिन वो सारे बच्चे ना इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट ले रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन अपनी जो दादागिरी है छोटे छोटे बच्चों पर चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे भी चल नहीं रही होती है। और हम देखते हैं वो रेड ड्रैगन वहाँ पे गुस्सा कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से ना किसी प्रकार की जो एनर्जी है वो है ना आने लगती है, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खतरा आने वाला है। रेड ड्रैगन को इस बारे में एहसास हो जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इंजॉयमेंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और है ना जो रेड ड्रैगन है उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है कि जो है ना सेंटर एरिया है उसका यहाँ के साथ कनेक्शन होने के कारण एक जो रिफ्ट है वो यहाँ पे अपीयर होने वाली है। और लगातार वार्निंग आई जा रही होती है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेंटर एरिया का बंदा है जिसे हार्ड बोला जाता है वो यहाँ पे अपीयर होने वाला है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक है ना जो चेहरा भालू टाइप का या फिर बीए टाइप का है ना जो दिखाई जाता है वो बोलता है आखिरकार में फाइनली मैं है ना जो उस एरिया से बाहर आ गया और ये सबसे कमज़ोर धरती है वहाँ पर मैं आ ही गया, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। और हम देखते हैं उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि जो है ना वापुला है वो है ना अपने आप को यहाँ पे शो कर चुका है और वो बोलता है कि अब मैं इस जो
कमज़ोर धरती है, जहाँ पे सबसे कमज़ोर लोग रहते हैं, यहाँ पे रूलर बनूंगा और इन सब लोगों को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। और हम देखते हैं ये कोई बेडी टाइप का मॉन्स्टर होता है। और फिर से वार्निंग विंडो शो अप होती है कि ये जो ग्रेट इविल वापुरा है, ये जो सोलोमन है उसका 72 डेमन में से ये है ना एक बंदा है, मतलब 72 डेमन थे उन्हीं में से इसका है ना एक नंबर है। और वो मॉन्स्टर फिर से बोलने लगता है कि जो भी भगवान लोग थे वो सब लोग है ना डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब जो इविल है वही यहाँ पे राज करेंगे और इस अर्थ के ऊपर मैं जो भी करूँगा ना वो इस अर्थ के ऊपर एग्जिट करेगा और मैं जिसे चाहूँगा उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसे छोड़ना चाहूँ उसे छोड़ दूंगा। ये सब कुछ अब मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं यहाँ का बन चुका हूँ ग्रेट इविल लॉर्ड। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की और खुशी के साथ वहाँ पे झूम रहा होता है और नारे लगा रहा होता है कि आखिरकार कौन बनेगा इस अर्थ का इविल गॉड। और वो खुद का ही नारा लगाता है, वाह पूरा। और हमें पता है कोई रिफ्ट वगैरह अपीयर होती है तो वहाँ पे एक तेज रोशनी आती है, तो रेड ड्रैगन को भी सामने की ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि तेज रोशनी पड़ रही होती है। तो वो इस बात से परेशान हो रहा होता है। तभी एक बच्चा पीछे जाकर भी बोलता है कि यार ये कितना ही मजेदार चीज़ है, चलो हम है ना और खेलते हैं। इधर रेड ड्रैगन देखता है यार ये सामने वाला मॉन्स्टर बास्टर कहेगा, पहले मैं इसे देखूँ तो सही आखिरकार ये है कौन। और वो सामने देखता है अरे यार ये तो फिर से एक छोटा सा मच्छर है। ये सुनकर के है ना जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो बोलता है क्या उस है ना एरोगेंट छोटे से कुत्ते ने मुझे है ना मच्छर बोला और उसकी ये हिम्मत। आखिरकार एक बंदा यहाँ का जो ग्रेट इविल लॉर्ड बनने वाला है, उसे इस बंदे को जो मैनर्स है वो तो सिखानी पड़ेंगे। और हम देखते हैं एक फायर टाइप का वो बंदा अटैक जो रेड ड्रैगन है उसकी ओर करने लगता है। और रेड ड्रैगन एक आइकॉनिक डायलॉग मारते बोलता है कि क्या तुमने अर्थ को अपने खेलने की जगह सोच रखा है, और आखिरकार तुम्हारे छोटे से कीड़े की ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आकर के अपने आप को किंग बोलो। और जो है ना रेड ड्रैगन की पावर देख कर के है ना जो वो वुल्फ मॉन्स्टर होता है या फिर जो वापुला होता है वो उसकी ना धज्जियाँ उड़ने लगती है और वो बोलता है कि टाइम आउट मेरे को है ना समय दो, हम लोग बातचीत करते हैं। अब भाई बारी होती है यहाँ पे रेड ड्रैगन के कूल बनने की। वो बोलता है बातचीत करने का समय गया बापू, अब तो काम है एक्शन लेने का। और वो एक अटैक करता है कि 1 अटैक 1 बिलो और 1 किल, मतलब एक ही अटैक और एक ही बिलो, जिससे है ना जो सामने वाला बंदा है वो मर जाए। और हम देखते हैं वो एक खतरनाक सा अटैक करता है फायर टाइप का, जिससे है ना जो एनर्जी होती है उस मॉन्स्टर के या फिर जो बापुला होता है उसके आर पार निकल जाती है, उसमें बहुत बड़ा छेद कर देती है। और फिर हम देखते हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसकी पूरी जो बॉडी है वो ही उस एनर्जी से ना बाहर निकलने लगती है और डिस्ट्रॉय होने लगती है। और इधर हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन का एटीट्यूड, वो है ना इन छोटे छोटे बच्चों को है ना अपना जो पोज है एक्शन है वो दिखाते बोलता है देखा ये है मेरी पावर। और वो बच्चे भी है ना बोलते हैं और वाह तुम तो कितने कूल हो, तुम तो सुपर स्टार हो, तुम तो मतलब वो भी है ना बढ़ाया करने लग जाते हैं और है ना रेड ड्रैगन से काफ़ी खुश हो जाते हैं। और हमें तो पता है रेड ड्रैगन अपनी बढ़ाया सुन के एकदम पिघल जाता है और वो बोलता है अरे तुम छोटे मोटे बच्चे तुम चिंता मत करो, आखिरकार तुम्हारी अच्छी नजरें हैं कि तुम है ना जो कूल बंदा है उसको इजीली पहचान पाते हो, इसलिए आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ना कुछ और जो कूलर चीज़ें है ना वो शो ऑफ करता हूँ। और हम देखते हैं इसी प्रकार से है ना वो कुछ और भी चीज़ें ना उसे दिखाने लगता है। और हम देखते हैं तभी जो है ना अपनी यून होती है वो आती है और बोलती है यो चलो हम लोग अब घर चलते हैं। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन उन्हें अपने हाथ में फायर जला करके दिखा रहा होता है। वो बच्चे सभी इंप्रेस होते हैं और जाने का नाम सुनकर के सभी बच्चे ना एकदम रोने से शक्ल बनाकर बड़ी बड़ी अमीर भी नजरों से देखते हैं और बोलते हैं डॉगी प्लीज मत जाओ। एक दूसरा बच्चा बोलता है डॉगी प्लीज मत जाओ, तुम रुक जाओ ना। और रेड ड्रैगन बोलता है कि अरे तुम छोटे छोटे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार फिर से आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूँगा, इसलिए तुम इस बात का बुरा मत मानो और मैं यहाँ से चलता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पे पता चला गया कि ना एक मॉन्स्टर आया था, वो मर भी गया, कब मरा कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला, मतलब चुटकियों में उसका काम खत्म। और वो जो सोलोमन है उसका 72 डेमन में से एक था, कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन उसे इस प्रकार से मारा जैसे कोई छोटे से मच्छर को मारा हो यार, एकदम अस्तित्व ही उसका ना गायब ही कर दिया बीच में से। तभी जो यून है वो कार को बोलती है कि कार मुझे लगता है कि जो रेड ड्रैगन है वो इन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया है और बहुत ही अच्छे से ना वो इन्हें ट्रीट कर रहे हैं। तभी रेड ड्रैगन की नज़रें जाती है कार के चेहरे पर और वो बोलता है कि कार आखिरकार तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है, क्या तुमने कुछ खाया था भाई। अब रेड ड्रैगन को तो गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बिना कुछ नई जो चीज़ है वो टेस्ट की हो, मेरे बिना तुम लोगों ने कुछ खाया हो। तभी जो यून है बीच में बोल करके ना उसके गुस्से को शांत कराने की कोशिश करती है और बोलती है कि अरे रेड ड्रैगन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखो हमने तुम्हारे लिए क्या प्रिपेयर किया है। और उसे एक टिकट सा पकड़ा देती है और रेड ड्रैगन भी उसे देखता है और बोलता है कि तुमने ये क्या प्रिपेयर किया है, इसे तो मैं खा ही नहीं सकता, ये तो खाने की कोई डिश है ही नहीं। तब जो यून है उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरे ये ना एक्चुअल में जो रहना डिश तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी है ना निराश नहीं होना चाहिए, ये एक प्रकार की है ना जो बोल सकते हैं कि टिकट है, इस टिकट से अगर तुम है ना जो शॉप मार्केट है वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट निशाना लगाओगे, मतलब एक जो सर्कल घूमेगा वहाँ पे अगर तुम्हें डॉट पे निशाना लगाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि पनीर की सब्जी, अगर तूने पनीर स्पेशल पनीर पे क्लिक जो डॉट है वो मार दिया निशाना साथ दिया तो तुम्हें ना स्पेशल रिवार्ड मिलेगा। और जो भी तुम पनीर की सब्जी चाहो या पनीर से संबंधित जो भी आइटम तुम खाना चाहो वो तुम है ना डिमांड कर सकते हो खाने के लिए। ये सुनकर के रेड ड्रैगन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, वो बोलता है क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, सच बोल रही हो ना। तो यून होती है वो बोलती है चलो हम ट्राई करते हैं स्पिन के ऊपर निशाना लगाने का। और रेड ड्रैगन इधर गांठ बांध लेता है और बोलता है कि मुझे पनीर तो चाहिए, मेरा निशाना सिर्फ लक्ष्य एक ही होगा, वो होगा पनीर। और हम देखते हैं वो लोग है ना उस जो शॉप है उस पर आ जाते हैं और जो दुकान वाला होता है वो बोलता है कि तुम्हें ना मेरी जो गाइडेंस है वो अच्छे से सुन ली ना, कि तुम्हें अगर सही निशान लगा तो ही कुछ प्राइस मिलेगा, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा अगर तुम्हें जो खाली है या फिर इस सर्किल के बाहर निशान लगा दिया तो। इसलिए ध्यान रखना प्राइस सिर्फ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कहाँ पर डॉट मारी है, तो सर्किल के बाहर
मारने की कोशिश मत करना। और हम देखते हैं कि वो ना जो सर्किल है वो घूमने लग जाता है, व्हील है वो घूमने लग जाता है। और इधर हम रेड ड्रैगन को देखते हैं कि जो एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है और उसे सिर्फ मछली की जो आँख होती है वही दिखाई दे रही होती है। मतलब उसका पूरा का पूरा ध्यान जो पनीर वाली लाइन होती है उसी के ऊपर होता है और वो पूरा एकदम आत्मविश्वास से भरा होता है कि मैं सिर्फ उसी लाइन के अंदर जो डॉट है वो मारूंगा। इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक और कमेंट किए हुए बिना आपको जाना नहीं है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।